close to our heart. Everyone knows. Just Oh, phenomenal social warriors में media फिर से आपका Facebook. स्वागत करता हूँ। So सर ऑलरेडी आ without further चुके हैं। delay, I will तो मैं hand केवल over एक ही to बात you, बोलूंगा Mr. कि Saidi. I would हाउसफुल like है, you to say एनर्जीफुल something, है, and then और later एक I व्यक्ति would जिनके हम सब translate है that फैन, into Hindi. जिन्होंने So आज our business लुटे हैं, development मतलब न everyone जाने knows कितने you. लोगों का जो है वो दिल के Over चैन to बन you. चुके हैं, तो मिलके बुलाते हैं द वन एंड ओनली मिस्टर ताहिर हुसैन। ओवर टू यू सर, आप यहाँ से फॉरवर्ड यू कैन टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर सर। My name is Sadie and I'm so excited to be starting today's call. Mr. Fawad. मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के जूम मीटिंग के अंदर, और हमारे मेंटोर, हम सबके गुरु, हम सबके लीडर मिस्टर ताहिर हुसैन जी हमारे बीच में आ चुके हैं। ही इज रेडी विद हिज प्रेजेंटेशन। और अगली जो आप आवाज सुनने वाले हैं वो उस एनर्जेटिक पर्सनैलिटी की सुनने वाले हैं, जो व्यक्ति हम सबको लीड कर रहे हैं, हम सबको आगे लेके चल रहे हैं। एंड ही इज द लीडर ऑफ द लीडर्स। ये सब दिलों को अपने साथ जोड़ के चलते हैं। ही इज सो करिस्मेटिक पर्सनालिटी की मैं उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और मेरे बहुत बड़े मेंटोर वो है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सर प्लीज वेलकम ताहिर सर, आपको होस्ट है सर, यू कैन टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर सर। वी ऑल वेलकम यू विद अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच गेरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वंडरफुल इनविटेशन के लिए। और मैं एक बार तो ये जानना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज लाउडली और क्लियर आ रही है आपको? यस सर, परफेक्ट है आपकी आवाज। क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू सो मच गेरा जी, साजवान जी और अभिषेक जी। आप हमेशा जो है जूम के ऊपर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो प्रेजेंटर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से जितना भी मैं इस सिस्टम को समझ पाया हूँ, इस सिस्टम की आइडियोलॉजी को समझ पाया हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना नजरिया, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ जो है वो शेयर कर पाऊँ। तो आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के बीच में। और दोस्तों, मैं कंपनी के मीथर के दुबई के ऑफिस से ही इस कॉल को ले रहा हूँ। ठीक है, M20 का ऑफिस भी इसको कहते हैं, मीथर का ऑफिस भी कहते हैं। तो जितना भी मीथर के इकोसिस्टम है वो सभी यहाँ से ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी पहली कॉल है आई थिंक, जो मैं जूम कॉल जो है कंपनी के ऑफिस से ले रहा हूँ। और आज की जो कॉल है, मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम तकरीबन 4.5 साल का जो सफर है इस कंपनी के साथ पूरा कर चुके हैं, इस कॉर्पोरेट टीम के साथ पूरा कर चुके हैं। और इन 4.5 साल में, 4.5 ईयर में, जो मैंने अपनी नॉलेज में चीजें ऐड की हैं, या जो मैंने अपने एक्सपीरियंस को इन्हांस किया है, और जो मेरी क्लैरिटी इस इंडस्ट्री को लेके
और Web3 को लेके जो क्लियर हुई है, मतलब वो मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि इतनी क्लैरिटी मुझे मिल जाएगी। तो इसमें मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ हमारी मीथर मैनेजमेंट का, जिन्होंने एक खूबसूरत जो है वो सिस्टम बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया, और जो इसका इकोसिस्टम है उसको इस तरीके से तैयार किया कि आज हम सभी लोग उसका बेनिफिट जो है वो ले रहे हैं, और आने वाले टाइम में मैनी इयर्स मतलब हम भी उठाएंगे, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इसका फायदा उठाएगी। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं मतलब अपने इस प्रोजेक्ट की, मीथर की, तो मीथर मेरे लिए बहुत कुछ है। और मैं समझता हूं जितने लोग इस कॉल के ऊपर अवेलेबल हैं, जूम के ऊपर, यूट्यूब लाइव के ऊपर, जितने लोग भी इस कॉल को सुन रहे हैं, आपके लिए भी मीथर जो है वो काफी मायने में काफी कुछ है, आपकी नजरों में, आपके दिल में। कई लोग जो हैं खुदा का, भगवान का, मतलब जो रिस्पेक्ट आपके लिए उनको लेके हैं, वही रिस्पेक्ट आप मीथर को देते हैं। तो दोस्तों, अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है जो रिवॉर्ड हमें मीथर की तरफ से मिले हैं, जो चीजें हमें मीथर की तरफ से मिली हैं, जो हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि शायद हम अपनी लाइफ में इतने बड़े गोल जो हैं वो अचीव कर पाएंगे, कि एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। तो ये बिकॉज ऑफ मीथर हुआ है। तो दोस्तों, मीथर मतलब ये छोटा नाम नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं, जब मीथर धीरे धीरे पॉपुलर हुआ तो लोग मीथर का मीनिंग ढूंढते थे, मीथर का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, मीथर अगर हम बात करें तो हमारे कई ऐसे मिथेरियंस हैं, कई ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जिन्होंने मीथर को अलग अलग नाम से जाना, और इसकी जो डेफिनेशन है इस नाम की वो बयान की। तो मीथर को हमारे कई ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात करता हूँ, कि हम एज ए मदर कंसीडर करते हैं कि जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, एक माँ अपनी फैमिली का ख्याल रखती है, एक माँ अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाती है, सेम वैसे ही मीथर ने हमारा ख्याल रखा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, और आगे भी निभाती रहेगी। तो मीथर जो है दोस्तों वो बहुत कुछ है, और ये जस्ट अभी बिगिनिंग है। मैं बार बार बोलता हूं कि मीथर अभी शुरू नहीं हुई है, और मैं हैरान भी होता हूं, और हैरान की क्या बात है, क्योंकि जिन लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया कि मीथर के साथ आप लोग कहां तक जा सकते हैं, उसके बाद भी अगर उन लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं, फिर भी वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस, आपका पास्ट कभी भी फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। पास्ट से हमेशा फ्यूचर जो है वो डिफरेंस रहता है, डिफरेंट रहता है, हमेशा आपको चेंजेस मिलेंगे। तो जो भी आपका इस इंडस्ट्री के अंदर वट एवर, जो भी आपका खट्टा मीठा या बैलेंस आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो उस बेस के ऊपर आप मीथर के साथ अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते कि शायद मेरे साथ यहां पर भी ऐसा होगा। तो दोस्तों, मीथर ने जितनी भी बातें इस इंडस्ट्री के अंदर चलती थी, मीथर ने मैक्सिमम बातों को जो है वो एलिमिनेट कर दिया है इस इंडस्ट्री से। आज हमारी कंपनी 4.5 साल, मैं अपना टाइम बता रहा हूं, ऑफिशियली कंपनी 5वें साल में एंटर कर चुकी है, लेकिन मुझे इस कंपनी के साथ काम करते हुए 4.5 साल कंप्लीट हो गए हैं। और मेरे अपने 16 17 18 साल मुझे में भी नेटवर्किंग करते हुए हुए हैं, और ये 18 साल में मेरी ये पहली कंपनी है जहां पर मैं सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा हूं। और अगर बात करें, इससे पहले मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी काम किया, उन कंपनीज में भी हमें मौका नहीं मिल पाया कि हम मैनी इयर्स काम कर पाए। तो जो आज मीथर ने अपने इकोसिस्टम को बनाया है और अपने एफिलिएशन प्रोग्राम को बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है कि आज भी मेरे अंदर वो पहले दिन वाली एनर्जी है काम करने की, और आज भी हम उसी एनर्जी के साथ काम करते हैं। दोस्तों, मॉर्निंग में 5 AM के आसपास मैं सोया, और अराउंड 9 AM के आसपास मेरी जो है कॉल थी किसी के साथ, मैं उठा, उस कॉल को फिनिश करने के बाद फिर 15-20 मिनट के लिए जो है आंख लगाई, ताकि थोड़ी बॉडी को भी रेस्ट मिले, क्योंकि आज का दिन भी हमारा पूरा स्केड्यूल बिजी था, और आज की कॉल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। तो मुझे लगा कि इस कॉल को हमें जो है वो बिल्कुल अपने आप को मुझे फ्री करके रखना है।
तो दोस्तों ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं मीथर को लेके, ये मेरी अपनी फीलिंग्स, मेरे अपने एक्सपीरियंस। और अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो 18 साल का जो मैंने वक्त दिया इस इंडस्ट्री को वो थोड़ा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं बोलता हूं कि हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो लोग इधर उधर जाके गुमराह हो जाते हैं और स्टेबल नहीं रहते, और एक ही प्रोजेक्ट पे ज्यादा टाइम जब उनको मौका मिलता है काम करने का, काम नहीं करते, तो वो अपनी लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं अचीव कर पाते। तो दोस्तों स्टेबल रहना बहुत जरूरी है, और मीथर ने ये हमें सिखाया है। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। इसमें हम अपने प्रोबोटेक्स को भी कवर करेंगे, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म को भी कवर करेंगे, मेटावर्स को भी कवर करेंगे, और कुछ चीजें एडिशनल। क्योंकि आपको पता है अभी मैं कॉल जैसे हमारी फिनिश होगी मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिस के अंदर क्रिसमस ट्री जो है हमारी कंपनी ने बड़ा खूबसूरत सजाया है। और हर जगह दुबई के अंदर, दुबई का पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिसमस की जो तैयारी है वो बड़ी जोरों शोर से की जाती है। जैसे हम दिवाली और ईद सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही अब पूरा वर्ल्ड क्रिसमस भी सेलिब्रेट करता है, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करता है। तो दोस्तों ये जो क्रिसमस ऑफर है जो हमारी कंपनी लेके आ रही है, क्रिसमस ऑफर ऑलरेडी आपके बीच में सर्कुलेट हो चुका है राइजर स्टेकिंग का। लेकिन अभी प्रोबोटेक्स में क्या आने वाला है ये आपको नहीं पता है। तो वो इस कॉल के माध्यम से आपको पता लगेगा कि प्रोबोटेक्स में कंपनी क्या लेके आ रही है। और मैं एक यकीन आपको दिला सकता हूं, जब आपको प्रोबोट एक्स के क्रिसमस ऑफर का पता लगेगा तो आपका जो खुशी का ठिकाना है वो पता नहीं किस लेवल पे जाने वाला है। कंपनी ने आपको ऑलरेडी, आपको पता है कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोबोटेक्स के ऊपर। क्योंकि प्रोबोटेक्स की जो यूनिकनेस है वो मैं आगे बयान करूंगा। तो आप पहली स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे दोस्तों, डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल विद प्रोबोटेक्स, या विद हम मीथर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों मीथर का ही इकोसिस्टम का पार्ट है प्रोबोटेक्स। तो यहाँ पर प्रोबोटेक्स को कंपनी ने फुल्ली ऑटोमेटेड बनाया है, और एआई का जो है वो मेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है, ताकि ये स्मार्टली तरीके से काम करें। और स्मार्टली तरीके से काम करने के साथ साथ हमारी कंपनी ने, जो वर्ल्ड की कोई भी कंपनी नहीं करती है, बहुत सारी कंपनीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इकलौती मीथर कंपनी है जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आपको ऑफर कर रही है। अगर आप गूगल करेंगे कि मुझे क्रिप्टो की ट्रेडिंग बोर्ड चाहिए या मुझे फॉरेक्स की ट्रेडिंग बोर्ड चाहिए, तो बहुत सारी बोर्ड्स की कंपनी है जो आपको ऑफर कर देगी। कोई $500 लेगा आपका साल का, कोई आपसे $1000 लेगा, कोई आपको बोलेगा आप अपना ही ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कई एक्सचेंजेस हैं जैसे कूकॉइन है, बाइनांस है, इनके ऊपर आपको फ्री में मिलता है। अगर आप इनका ट्रेडिंग बोर्ड अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर दें तो आप फ्री में इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ ट्रेड करते हैं तो सेल्फ ट्रेड में रिस्क भी आपका ही रहता है, क्योंकि मार्केट के अंदर, चाहे वो फॉरेक्स है चाहे वो क्रिप्टो है, तो मार्केट के अंदर अप एंड डाउन आते हैं, करेक्शंस आते हैं। तो दोस्तों हमारी कंपनी ने इस फियर को, इस रिस्क को बिल्कुल बोलते हैं ना जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। तो इस प्रोबोटेक्स के माध्यम से हमारी कंपनी ने यूनिक चीज क्या की है यहाँ पर, कि हमारी कंपनी ने इसके पैरेलली, इसके अपोजिट एक ह्यूमन ट्रेडर की टीम रिक्रूट की है। जो टीम का साइज है अभी तक वो अप्रोक्स 25 हो चुका है, और मार्च 2025 तक हमारी कंपनी का टारगेट है कि हमने 50 ट्रेडर्स तक जाना है। तो दोस्तों 50 ट्रेडर्स, एक तरफ 50 ट्रेडर्स हैं जो स्पेशलिस्ट है ट्रेडिंग के, जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से 15 साल के बीच का है, और एक तरफ है प्रोबोट एक्स जो एक ट्रेडिंग एआई ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। इन दोनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो हमें प्रॉफिट एक अच्छा खासा निकाल के देता है, और हमारे रिस्क फैक्टर को, हमारे रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल जीरो कर देता है। मतलब रिस्क फ्री जो है हम रेवेन्यू प्रोबोट एक्स के माध्यम से हम कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं सेकंड स्लाइड पे चलूंगा। यहाँ पर हमारी कंपनी डिस्क्लेमर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करती है, क्योंकि ये डिस्क्लेमर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो शायद गुमराह करते हैं। हमने मार्केट में भी सुना है कि मुझे तो ऐसा बताया गया था। कई बार जब आप इंश्योरेंस बाय करते हैं या आप कोई एफडी कराते हैं,
तो जो बैंकर है कई बार वो रोंग कमिटमेंट आपके साथ कर देता है सेल को क्लोज करने के लिए, लेकिन जब आपके पास डॉक्यूमेंट पहुंचता है या आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आती है तो उन बातों में फर्क मिलता है और जहां पर जाके डिस्प्यूट रेज होता है। तो दोस्तों हमारी कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर क्लैरिटी दे रही है, डिस्क्लेमर दे रही है कि यहाँ पर जो भी हम आपसे कमिटमेंट करेंगे, जो भी आप एफिलिएशन प्रोग्राम की इनकम की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करेगी आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर। साथ में हमारी कंपनी जो है वो पूरे एक लीगल प्रोसीजर को लेके चलती है। अगर आप प्रोबो टैक्स में कंपनी के साथ कोई बड़ा अमाउंट अगर इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट भी करती है। आप अपने सीए के साथ, अपने एडवोकेट के साथ कंपनी के ऑफिस में आ सकते हैं। कंपनी आपको लीगली प्रोटेक्शन भी देती है अगर आप अपने फंड्स प्रोबो टैक्स के ऊपर पैकेजेस से एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं। जो भी पैकेजेस में आपने डाले हैं वो आप टर्म एंड कंडीशन में अपनी देख सकते हैं, वहां पर कंपनी ने आपको भी प्रोटेक्ट किया है और अपनी कंपनी को भी प्रोटेक्ट किया है। तो डिस्क्लेमर का जो पर्पज है वो पर्पज है कि क्लैरिटी रहे आपके बीच में, मेरे बीच में और कंपनी के बीच में। तो हमारी कंपनी इसको एक लीगल फ्रेमवर्क में जो है लेकर चल रही है अपनी कंपनी को। उसके बाद अगर हम बात करें मीथर, जैसे मैंने आपको बताया मीथर जो है आज हम बोल रहे हैं, लेकिन मीथर एक बहुत बड़ा मीनिंग है। और दोस्तों ये मीनिंग पहले दिन नहीं बड़ा बना, इसने अपने आप को प्रूव किया। 4 साल प्लस मार्केट में अपनी सर्विसेज को देके, अपनी कम्युनिटी को वक्त देके और अपने इकोसिस्टम को इनहांस करके और एक ग्रोइंग और एक डेवलपिंग प्रोजेक्ट बन के मीथर ने अपने आप को प्रूव किया है। मीथर की जो बिगनिंग है, मीथर की जो शुरुआत है कि ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ, ऑफिशियली हमारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को 21 नवंबर 2020 में स्टार्ट किया। लेकिन अगर हम बात करें प्री लॉन्चिंग या ये कब स्टार्ट हुआ, तो दोस्तों ये सितंबर में ही स्टार्ट हो गया था प्रोजेक्ट। लेकिन 21 नवंबर 2020 को कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस किया। तो जो हमारी ऑफिशियली डेट है एनिवर्सरी की वो 21 नवंबर है, जो अभी गुजर चुकी है। आज जो है हम 10 दिसंबर में बैठे हैं। तो 4 साल तकरीबन 19 दिन जो है हमारे इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की एज की बात करें कि कितना पुराना ये प्रोजेक्ट हो चुका है, तो जब हम मार्केट में जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं जो मार्केट में 4 साल से काम कर रहा है, तो उसकी आंखें बस बाहर नहीं आती, लेकिन उसका रिएक्शन ऐसा ही होता है। क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो 4 साल से ज्यादा मार्केट में काम कर रहा है? तो जाहिर सी बात है वो एक मीथर है। तो जब वो पर्सन मीथर के इकोसिस्टम के बारे में जानता है और समझता है, सुनता है, तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि मीथर ये 4 साल नहीं, ये 40 साल, 400 साल ये प्रोजेक्ट ऐसे ही मार्केट में सस्टेन करेगा और ग्रो करता रहेगा। तो दोस्तों मीथर की जो बिगिनिंग है वो स्टोनिया से हुई है। स्टोनिया उस टाइम पे 2020 के अंदर क्रिप्टो स्पेस और वेब 3 प्रोजेक्ट को लेके बहुत फेवर में था। लेकिन आज हम बात करें 4 साल के बाद, तो दुबई, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में से सबसे ज्यादा क्रिप्टो कहां पर है पूरे वर्ल्ड में? आज हम बात करते हैं कि $3.5 ट्रिलियन, जो 3,500 बिलियन डॉलर होता है, कि उसका 40% जो क्रिप्टो होल्डिंग है वो दुबई के अंदर है। मतलब वो लोग दुबई में बैठे हैं जितने भी पूरे वर्ल्ड के क्रिप्टो होल्डर हैं। तो दोस्तों आज दुबई के अंदर आप क्रिप्टो से कुछ भी बाय कर सकते हैं। कार लेनी है, विला लेना है, कुछ भी लेना है, एवरीथिंग जो है आप बाय कर सकते हैं क्रिप्टो के साथ। तो आज की डेट में क्रिप्टो को लेके पॉजिटिविटी ज्यादा है। एटीएफ अप्रूव हो चुका है। ब्लैक रोक जैसी कंपनी जो कई गवर्नमेंट का फंड्स मैनेज करती है वो बिटकॉइन को बाय कर रही है। माइक्रो स्ट्रेटेजी जिसने $1 लाख के ऊपर भी तकरीबन $2.5 बिलियन, 25,000 करोड़ रुपए बनता है इंडियन रुपीस का, कि उसने बिटकॉइन बाय किया है। अब आप उन लोगों का देखिए जिन लोगों ने $500,000 में, उनमें से मैं भी एक हूं, जिन्होंने बिटकॉइन को सेल कर दिया सिर्फ अपनी कुछ चीज बनाने के लिए, कोई पार्टी, कोई घर बनाने के लिए। आज उन कंपनीज का विजन देखिए जो $1 लाख पे $1 बिलियन डाली। इसका मतलब ये इंडस्ट्री की अभी बिगनिंग है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनने वाली है। और दोस्तों उसमें से एक हमारा प्रोजेक्ट है
कि इस इंडस्ट्री का एक ग्रोइंग प्रोजेक्ट है मीथर, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर 2020 में हुई। तो आप सभी लोग एक बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, और मैं लक्की मानता हूं, आप सब लोग लक्की हैं। एक सरनेम आप अपना लक्की भी रख सकते हैं, क्योंकि मीथर आपको मिला, और मीथर से जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, अगर आप मीथर के साथ कनेक्टेड रहे, मीथर के प्लेटफॉर्म से अगर आप एजुकेशन लेते रहे, और आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने रहे, तो दोस्तों आपको मतलब वो चीजें मिलने वाली है जो शायद आपने सपने के अंदर सोते हुए भी नहीं देखे। एक हम सोते हुए सपना देखते हैं ना, वो भी वहां पर नहीं देखा होगा आपने, जो आपको मीथर के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों जो रोड मैप है हमारी कंपनी का, वो काबिले तारीफ है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपको पता लगेगा मीथर क्या है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मीथर के बारे में। और मीथर को स्टार्ट करने वाले लोग कौन हैं? तो ये जो आप एक मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सा चेहरा देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर डनीस। मिस्टर डनीस जो है, अगर मैं एज की बात करूं तो एज ज्यादा नहीं है, मे बी 27 है। और इनके साथ फर्स्ट टाइम मुझे अपनी लाइफ में सिंगापुर के अंदर, जब सिंगापुर में टोकन 2049 हुआ। अब आप पूछेंगे टोकन 2049 क्या है, कोई कॉइन तो नहीं है। तो दोस्तों टोकन 2049 एक क्रिप्टो का इवेंट है, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। जैसे भी आपने देखा होगा, हमने देखा है कि हमारे जो पीएम है मोदी साहब, उन्होंने G20 समिट ऑर्गेनाइज किया हर जगह पूरे इंडिया में, हर स्टेट के अंदर एक G20 समिट का इवेंट हुआ। तो वैसे ही क्रिप्टो स्पेस के अंदर बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन उन इवेंट्स के अंदर अगर मैं सबसे बड़े इवेंट की बात करूं, तो उसको बोला जाता है टोकन 2049। और अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं, तो क्रिप्टो वालों की दिवाली, कि क्रिप्टो वाले दिवाली मनाते हैं टोकन 2049 के माध्यम से। तो सिंगापुर में गया, मुझे कंपनी ने इनवाइट किया, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया टोकन 2049 को, और एक मेमोरेबल इवेंट बनाया। और वहां से जो हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी एक बनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो प्रेजेंस लेवल बना है, वो काबिले तारीफ है। तो तब मैंने मिस्टर डेनिस के साथ 3 से 4 दिन गुजारे। और दोस्तों मैं अगर आपको बोलूं, बीइंग ए पर्सनैलिटी, बीइंग ए हम्बल, मतलब इनके जैसा सीईओ मुझे नहीं लगता कि कोई मिल सकता है। और अच्छी बात क्या है, इन्होंने अपने सीईओ बनने से पहले अपने हैंड के ऊपर, सीईओ जो है, हम कराते हैं वो कई लोग टैटू बनवा लेते हैं, तो इन्होंने लिखवा रखा है सीईओ। तो दोस्तों कई बार जो है हम बोलते हैं ना कि जो आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा होता है। और आज की डेट में मिस्टर डनीस मतलब एक सक्सेसफुल सीईओ में माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर आज मिस्टर डनीस के साथ, क्योंकि मैं दुबई में बैठा हूं, हमारे लोग आते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं, मतलब नॉलेज का जो भंडार हम बोलते हैं वो मिस्टर डनीस है। और जो इनकी काबिलियत है इस प्रोजेक्ट को आगे मूव करवाने की, और इनके बाद जो कॉर्पोरेट टीम है, तो मुझे लगता है ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है मीथर के पास, जो किसी और प्रोजेक्ट में नहीं हो सकता। और अच्छी बात क्या है, हमारी कंपनी के सीईओ हो या हमारी कॉर्पोरेट टीम है, हमेशा मीथर को प्रमोट करते हैं, अपने सिस्टम को प्रमोट करते हैं, ना कि अपने सेल्फ को प्रमोट करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर ये लोग अपने सिस्टम को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम को लेके इनका विजन बहुत बड़ा है। तो दोस्तों आगे मैं चलता हूं, अब सिस्टम है क्या, बेसिकली मीथर है क्या। तो यहां पर मीथर को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वेब 3.0। वेब क्या है? बेसिकली इंटरनेट के वर्जन है, वेब 1, वेब 2, वेब 3। तो अब ये बेसिक चीज हो चुकी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अवेयर नहीं हैं, तो आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं हिंदी के अंदर कि वेब 3 क्या है। तो कोई भी यूट्यूब की हिंदी की वीडियो से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 5 मिनट 2 मिनट की वीडियो से, व्हाट इज वेब 3। तो वेब 3 आने वाला फ्यूचर है, और सीधी शब्दों में अगर हम बात करें, तो इंटरनेट का बाप भी बोला जाता है वेब 3 को। तो दोस्तों हमारी कंपनी का जो इकोसिस्टम है, वो वेब 3 बेस है। हमारी कंपनी 2020, उस वक्त रेयर लोग होते थे जब वेब 3 की बात करते थे। आज तो हर कोई वेब 3 की बात कर रहा है। लिंक्डइन के ऊपर आप जाओगे तो वेब 3 से भरा हुआ है, ट्विटर के ऊपर जाओगे, एक्स के ऊपर, तो वेब 3 से भरा हुआ है। लेकिन 2020 में
ज्यादा लोग नहीं थे, सिलेक्टेड लोग थे जो वेब 3 की बात करते थे। तो दोस्तों हमारी कंपनी कितनी विजनरी है कि कंपनी को पता था 5 साल 10 साल के बाद क्या चीज ट्रेंड में होने वाली है, क्या फ्यूचर होने वाला है। तो दोस्तों वेब 3 को हमारी कंपनी 2020 से बिल्ड कर रही है, तो ये छोटी बात नहीं है। अब इस वेब 3 के अंदर मेनली इकोसिस्टम में कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जब आप गूगल करेंगे व्हाट इज वेब 3, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर 5-6 प्रोडक्ट जो है हाईलाइट होते हैं। चाहे इमेजेस पे आप चले जाए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, अब आपको किसी के ऊपर यकीन हो ना हो, लेकिन गूगल बाबा पे मोस्टली आजकल सभी लोग रिलाई करते हैं, यकीन करते हैं। तो आप मतलब गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं व्हाट इज वेब 3। तो जितने भी आपको वहां पर एलिमेंट्स दिखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव दिखेंगे वेब 3 को लेके, वो सारी चीजें आपको हमारे कंपनी के इकोसिस्टम में भी मिलेगी। और ये इकोसिस्टम जब बिल्ड हमारी कंपनी कर रही है, तो दोस्तों ये एक दिन में बिल्ड नहीं होता। इसको बिल्ड करने के लिए हमारी कंपनी ने 5 साल पहले दिन बोल दिए थे कि हमें 5 इयर्स लगेंगे अपने इकोसिस्टम को बिल्ड करने में, मतलब कंपनी को स्टार्ट करने में 5 साल। 5 साल के बाद एक्चुअल में कंपनी ग्रो होना स्टार्ट होगी। तो अभी हम ग्रोइंग फेज में है, डेवलपमेंट फेज में है दोस्तों। 2025 के बाद वाले जो ईयर्स रहने वाले हैं, वो बेसिकली हमारे रिवॉर्ड्स के ईयर हैं। जिन लोगों ने मीथर के साथ 2020 में सफर शुरू किया और वो स्टिल अभी तक अपनी होल्डिंग को बरकरार रखे हुए हैं और कंपनी के साथ बने हुए हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी क्या है कि 2025 से आपको आपका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी इस होल्डिंग पावर से आपको कंपनी क्या रिवॉर्ड देने वाली है। तो दोस्तों क्रिप्टो के अंदर कल की भी बात है, मैं कल ट्राई कर रहा था, तो एक मेरा अकाउंट पुराना निकल के आया, तो हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मेरा वो विंटेज अकाउंट है। लेकिन उस टाइम पे कुछ ट्रांजेक्शन्स आई जब हमने बहुत सस्ते में, मतलब परफेक्ट मनी के साथ स्वैप कर लिया बिटकॉइन को। आज अगर हम बात करें तो एक बिटकॉइन दोस्तों $1 लाख का है। लेकिन जब मैंने उन ट्रांजेक्शन्स को किया, अगर कोई मुझे बोलता कि ताहिर भाई इसको ना स्वैप करो, आप इसको ना सेल करो, बिटकॉइन $1,000 जाने वाला है, तो शायद मैं उसकी बात पे यकीन ना करता। लेकिन 10 साल पूरे नहीं हुए और बिटकॉइन $1 लाख जा चुका है। क्यों? उस टाइम पे बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर रहा था, अपने उस टाइम पे प्राइस ट्रेड हो रहा था। लेकिन आज आज मार्केट के अंदर यूटिलिटी ट्रेड हो रही है बिटकॉइन की। तो दोस्तों आज बिटकॉइन का फ्यूचर लोगों को नजर आ रहा है कि बिटकॉइन क्या कर सकता है। मतलब माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो ऑनर है, सेलर, वो बोल रहा है, ब्लैक रोक का ऑनर बिटकॉइन को लेके बोल रहा है, जिसका ना कोई मालिक है, सिर्फ नाम है, ना ही किसी की होल्डिंग है, ना ही कोई ऑफिस है। आज वर्ल्ड के बड़े से बड़े बिलीनियर जो है वो बिटकॉइन को लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमारी कंपनी जो वेब 3 में एंटर कर चुकी है और वो वेब 3 में बिल्ड क्या कर रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बिटकॉइन आज लोगों को रिवॉर्ड दे रहा है, लाइट कॉइन आज लोगों को रिवॉर्ड दे रहा है, डोजे आज लोगों को रिवॉर्ड दे रहा है, रिपल लोगों को आज रिवॉर्ड दे रहा है। इन प्रोजेक्ट्स को 8 से 10 साल मार्केट में सस्टेन करते हुए हो गए हैं, देन इनकी कम्युनिटी आज $multi-million का रिवॉर्ड ले रही है। सेम चीज अगर आप $multi-million का रिवॉर्ड बनाना चाहते हैं, मिलियंस बनाना चाहते हैं, तो आपको भी होल्डिंग करनी पड़ेगी और आपको एक राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है मीथर के अंदर 2025 के बाद का जो पीरियड है 2020-30 तक, वो गोल्डन पीरियड है। ये वाला जो टाइम है आपके पास, ये अपॉर्चुनिटी गोल्डन चांस वाला है कि आप अगर कोई चीज ग्रैब करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरी एक आदत है, मैं टाइम भी ज्यादा ले लेता हूं। तो हम इकोसिस्टम की तरफ आएंगे। M20 चेन। M20 चेन दोस्तों ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है। दो चीजें होती हैं, एक ब्लॉकचेन और एक ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन कोई भी बना सकता है, लेकिन जब आप ब्लॉकचेन बना लेते हैं तो आपकी ब्लॉकचेन पे आके कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपका कॉइन बन जाएगा। जैसे आज हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, जिसको बोला जाता है कि किस एल्गोरिदम पे बना है, SHA-256 एल्गोरिदम पे बना हुआ है। लेकिन बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे नहीं कुछ बन सकता।
ठीक है। अब जो है लोगों ने क्या किया, बिटकॉइन के बाद फोर्क बनाने शुरू कर दिए, बिटकॉइन कैश आया, बिटकॉइन क्लासिक आया, बहुत सारी चीजें आई। लेकिन जब इथेरियम मार्केट में एक नई आइडियोलॉजी लेकर आया, इथेरियम नेटवर्क, तो लोगों को पता लगा कि अभी इस मार्केट में और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इथेरियम नेटवर्क के बाद ट्रोन नेटवर्क पॉपुलर हुआ, फिर बाइनांस नेटवर्क पॉपुलर हुआ, फिर सोलाना नेटवर्क पॉपुलर हुआ। ये नेटवर्क है बेसिकली। अब इस नेटवर्क पे क्या हो सकता है, आप अपने कॉइन बना सकते हैं, आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, आप कोई भी गवर्नेंस मॉडल रन कर सकते हैं, कोई टोकनाइजेशन सिस्टम बना सकते हैं। मतलब जो चीज आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें एक नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय की जा सकती है। तो M20 चेन क्या है, एक नेटवर्क है, ब्लॉकचेन नेटवर्क है, मतलब एक बड़ी चीज है। M20 चेन नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, जैसे आज हम इंडिया में हैं, मैं दुबई में हूं, तो इंडिया की दोस्तों करेंसी है इंडियन रुपीस, दुबई की करेंसी है AED, इधर दिरहम। अब जो दिरहम है बेसिकली हर कंट्री की एक अपनी करेंसी रहती है, सेम ऐसे ही अगर हम ब्लॉकचेन को कंसीडर करें तो ब्लॉकचेन क्या है, कंट्री के मानंद है, मतलब एक कंट्री की तरह है, और हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है। तो M20 ब्लॉकचेन की जो करेंसी है वो क्या है, एम कॉइन। तो नेटिव कॉइन जो है M20 का वो एम कॉइन है। अब M20 ब्लॉकचेन को किसने सर्टिफाइड किया है, तो दोस्तों M20 ब्लॉकचेन को ऑडिट बाय सर्टिक कंपनी ने ऑडिट किया है, सर्टिक नाम की कंपनी ने। आप गूगल करेंगे तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जो Web3 प्लेटफॉर्म को जो है वेरीफाई करती है, ऑडिट करती है। तो वहां से M20 चेन ऑडिट है। और इससे बड़ा वेरिफिकेशन, कई लोग अभी स्टिल कंफ्यूज हैं आपका ब्लॉकचेन है या नहीं। तो एम कॉइन दोस्तों वर्ल्ड की जो टॉप 25 एक्सचेंजेस है, मैं नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड की टॉप 25 एक्सचेंजेस में से 7 एक्सचेंजेस के ऊपर एम कॉइन ट्रेड हो रहा है। 25 एक्सचेंज में से 7 एक्सचेंज के ऊपर एम कॉइन ट्रेड हो रहा है, ट्रेडेबल एसेट है। और ये जो ट्रेड हो रहा है इनका जो डिपॉजिट और विड्रॉ किस नेटवर्क के ऊपर चल रहा है, M20 ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी वेरिफिकेशन है। कोई बोलेगा मैं बहुत टेक्निकल हूं, बिंगेक्स से तो बड़ा टेक्निकल नहीं है, मैक्सी से तो बड़ा कोई टेक्निकल नहीं है। अगर उन एक्सचेंजेस ने M20 ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट किया है और ट्रांजेक्शन चल रही है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका बैलेंस डिपॉजिट हो जाता है, विद इन फ्यू सेकेंड जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपके मेटामास्क में क्रेडिट हो जाता है या इस किसी अदर एक्सचेंज पे चला जाता है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो M20 ब्लॉकचेन के माध्यम से चल रही है। एम कॉइन कंपनी का नेटिव कॉइन है जिसकी सप्लाई 500 मिलियन है दोस्तों। और 300 या 250 मिलियन के आसपास अगर हम बात करें तो कंपनी ने स्टेकिंग प्रोग्राम में लोगों को दिया है। और उस स्टेकिंग प्रोग्राम के माध्यम से 160 प्लस कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में जो है वो 6 मिलियन लोगों की कम्युनिटी जो है वो रेज हुई है। और काफी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है एम कॉइन में बुक किया। और स्टिल जो पोटेंशियल पहले थी उससे 100 टाइम ज्यादा पोटेंशियल एम कॉइन के अंदर प्रॉफिट बुक करने की आज की डेट में है। और ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, 1 ईयर के बाद, 2 ईयर्स के बाद आप मेरी इस वीडियो को, क्योंकि ये यूट्यूब पे पड़ी होगी, आप रिमेम्बर करेंगे कि ताहिर हुसैन जी ने बोला था हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी हम बाय नहीं कर पाए। सेम चीज, जो लोग 16,000 16,500 में बिटकॉइन को बाय नहीं कर पाए, वो सोच रहे थे 12,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, हम तब बाय करेंगे। तो दोस्तों आज 1 लाख में भी नहीं बाय कर पा रहे, मतलब उनके पास से ट्रेन मिस हो गई। और एक बार ट्रेन मिस हो जाए फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलता। तो ये आपने सोचना है कि आपका क्या डिसीजन रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों प्रोबोटेक्स, जिसको लेके मैं आगे बताऊंगा। टोकन लैब, टोकन लैब क्या है, अब आपने अक्सर लैब देखी होगी, पैथोलॉजी लैब, जहां पर हम टेस्ट करवाने चाहते हैं। तो ये टोकन लैब है, मतलब जहां पर आप टोकन क्रिएट कर सकते हैं। टोकन लैब मतलब हमारी कंपनी ने एक वेबसाइट बनाया है। टोकन लैब के ऊपर आप जाएंगे तो जो लोग टेक्निकल नहीं है लेकिन उनके पास कम्युनिटी है, ठीक है, वो चाहते हैं कि मैं अपना कॉइन बनाऊं, अपना टोकन बनाऊं, तो आप टोकन लैब के ऊपर जाएंगे, एक फी पे करेंगे आप एम कॉइन के अंदर, और अपना कॉइन डिसाइड करेंगे, नाम डिसाइड करेंगे, टिकर नेम डिसाइड करेंगे, किस एल्गोरिदम पे बनाना चाहते हैं, बर्नेबल या कैसा है वो डिसाइड करेंगे। विद इन 5 मिनट आपका जो टोकन है वो बनकर रेडी हो जाएगा टोकन लैब से। उसके बाद दोस्तों हमारी कंपनी का
सबसे ज्यादा फेवरेट जो इकोसिस्टम का इस टाइम पे प्रोडक्ट है वो है एम कार्ड। लोग इसको बड़ा लाइक कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो ट्रांजेक्शन्स है, अभी तक मैं 1000 ऑफ ट्रांजेक्शन जो है एम कार्ड से कर चुका हूं, और किसी तरह का कोई इशू मुझे किसी भी कंट्री में नहीं आया है। मैंने कई कंट्रीज में इस कार्ड को यूज किया है, तो इसको भी लेके हम आगे बताएंगे। गीगा स्पीड। गीगा स्पीड क्या है बेसिकली दोस्तों? ये आईओटी, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का मतलब क्या रहता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन पे काम करता है। तो गीगा स्पीड बेसिकली ओनली फॉर इंडियन यूजर। जो भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप गूगल पे भी करेंगे तो जो प्रोडक्ट आपको गीगा स्पीड ऑफर करता है वो आपको गूगल पे भी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आज अगर आप गीगा स्पीड का मैजिक एसी बाय करें, मैजिक फैन बाय करें, तो दोस्तों ये यूनिक प्रोडक्ट है। और इसकी बाय के साथ साथ, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है, अगर आप प्रोडक्ट की बाय करते हैं तो कंपनी राइजर के भी कॉइन आपको देती है। तो सम टाइम जैसा प्रीवियस लोगों के साथ हुआ है कि उनको प्रोडक्ट के साथ एम कॉइन मिला, लेकिन एम कॉइन की वैल्यू इतनी अप्रिशिएट कर गई कि उनके प्रोडक्ट से ज्यादा की कॉस्टिंग उनकी पॉकेट में कैशबैक के रूप में आ गई। तो गीगा स्पीड एक बहुत अच्छा जो है आपके लिए डिसीजन साबित हो सकता है। ट्रेड बिट अभी तक हमारा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज था। अभी हमारी कंपनी इस ईयर के अंदर ही इसी मंथ में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स जिसको बोलते हैं, जैसे पैनकेक स्वैप है, न्यू यूनी स्वैप है, और बहुत तरह की एक्सचेंज है। तो सेम हमारी कंपनी क्या कर रही है, अपना डेक्स लेके आ रही है। डेक्स का मतलब क्या होगा? डेक्स बहुत अच्छी चीज है। अभी जैसे आप ट्रेड बिट में फंड डालते हैं या किसी भी एक्सचेंज में फंड डालते हैं तो वो फंड किसके पास है? उस एक्सचेंज के पास है। लेकिन जब आप डेक्स यूज करते हैं तो डेक्स में फंड हमेशा आपके पास होता है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास 1 लाख राइजर मेरे मेटामास्क वॉलेट में है। तो जब मैं ट्रेड बिट को ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिकली, मान लीजिए मैंने अपने इस लैपटॉप पे ओपन किया, तो ट्रेड बिट का डेक्स मेरे उस वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं अपने राइजर स्वैप करना चाहता हूं यूएसडीटी के साथ, तो मैं अपने राइजर को सिलेक्ट करूंगा और यूएसडीटी को सिलेक्ट करूंगा, यूएसडीटी पेयर को, और मुझे वो बताएगा कि आपको इतनी स्लिपेज लगेगी, इतनी ट्रांजेक्शन फी लगेगी, और आपका जितना भी कॉइन है वो स्वैप हो जाएगा अगर उतनी लिक्विडिटी अवेलेबल है जितना मैं स्वैप करना चाहता हूं। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो बैलेंस मेरे मेटामास्क से राइजर कॉइन डिडक्ट हो जाएंगे और यूएसडीटी का बैलेंस ऐड हो जाएगा। मतलब सारा कुछ मेरे वॉलेट से ऑपरेट होगा। ना तो मेरा बैलेंस एक्सचेंज के ऊपर होल्ड हो रहा है और ना ही मुझे कोई वेट करना पड़ रहा है, रियल टाइम में सारी ट्रांजेक्शन होगी। तो डेक्स हमारी कंपनी लेके आ रही है जो एक बहुत बड़ी न्यूज हमारे मिथेरियंस के लिए है, जिन लोगों को ना तो केवाईसी करने की इशू रहेगा। जितना भी आप एम कॉइन स्वैप करना चाहेंगे, जितना भी राइजर आप स्वैप करना चाहेंगे आप कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी उसके ऊपर जो लिक्विडिटी है वो अपने आप से मैनेज करेगी। तो अच्छी खासी लिक्विडिटी आपको डेक्स के ऊपर मिलने वाली है। तो इसके बाद आपको एक नया एक्सपीरियंस ट्रेडिबिट एक्सचेंज से होने वाला है। तो दोस्तों अप्रोक्स 1% फी रहती है डेक्स के ऊपर। तो अगर एक दिन में $1 मिलियन का वॉल्यूम हो रहा है तो 1 मिलियन पे अगर मैं 1% लगाऊं तो $10,000 जो है वो फी में डिडक्ट हो जाते हैं, जो ट्रेड बिट की एक तरीके की रेवेन्यू इनकम हम बोलेंगे, रेवेन्यू बन जाता है। अगर वही 10 मिलियन हो जाएगा तो दोस्तों और इनकम बढ़ जाएगी, तो एक रेवेन्यू जनरेशन भी है। और अपने यूजर को हमारी कंपनी एक प्राइवेसी भी दे रही कि जितना भी आप एम कॉइन स्वैप करना चाहें किसी थर्ड पार्टी के बिना नॉलेज में आए, आप अपने मेटामास्क वॉलेट से जो है वो स्वैप कर सकते हैं। तो दोस्तों डेक्स को लेके मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत जल्दी आपको जो है वो डेक्स लाइव मिलेगा। और ऑफिशियली जो कॉल है, जैसे आज अगर हम देखें तो ट्यूसडे है, मुझे लगता है या तो कमिंग सैटरडे या उसके नेक्स्ट सैटरडे हमारी कंपनी एक ऑफिशियल कॉल करेगी, और उस ऑफिशियल कॉल पे मेटावर्स से जुड़ी हुई अपडेट और साथ में डेक्स से जुड़ी हुई अपडेट को लाइव करेगी और आपको लाइव सारी चीजें दिखाएंगी। वो कॉल मतलब बड़ी जबरदस्त जाने वाली है। और जितने भी लोग अभी तक सोचते थे क्या मेटावर्स बन रहा है, क्या होने वाला है, तो उन लोगों की आंखें उस दिन खुली की खुली रह जाएगी और शायद मुंह भी खुला रह जाए, क्योंकि जो आप चीज देखेंगे वो चीज आपने अभी तक
किसी भी मेटावर्स के अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। उसके बाद मेटावर्स आने आगे था ही, लेकिन मैंने कवर कर लिया। किलियोस दोस्तों, तो किलियोस हमारा एक प्योरली लर्निंग प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, ठीक है, मार्केट को लेके, फॉरेक्स क्रिप्टो को लेके, सारी चीजों को लेके जो है आप किलियोस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप पैकेज बाय कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन। अब कोई यूजर ये जानना चाहता है कि प्रोबोटेक्स पैसा कैसे कमाता है, तो शायद मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आपको इतना सेटिस्फेक्शन ना मिले। अगर आपको नॉलेज होगा कि ट्रेडिंग बिहेवियर चलता कैसे है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रोबोटेक्स कैसे पैसे कमा रहा है और हमें कैसे दे रहा है। तो क्लियोस प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपको एजुकेट करता है अबाउट ट्रेडिंग। और अगर कोई एक प्रो ट्रेडर बनना चाहता है तो उसमें भी हेल्प करता है। साथ में हमारे ही मेटावर्स का यूटिलिटी कॉइन है राइजर कॉइन। तो दोस्तों राइजर, राइज विद राइजर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत कम लोग हैं जो राइजर को बाय करके होल्ड कर रहे हैं। और मेरा जो अपना प्रिडिक्शन है राइजर को लेके, जैसे जैसे मुझे डेवलपमेंट का पता लग रहा है दोस्तों, ये 2025 के अंदर, मतलब ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको पता है आज हम बिटकॉइन जब $30,000 था, लोग बात कर रहे थे 1 लाख चला जाएगा, 1.5 लाख चला जाएगा, लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन पॉसिबिलिटीज कैसे बनी, जब डोनाल्ड ट्रंप के विन करने के बाद $1 ट्रिलियन, जो बड़ा अमाउंट था, $2 ट्रिलियन की टोटल मार्केट है लास्ट 14 ईयर्स में, और $1 ट्रिलियन जो 14 साल में पैसा आया, वो पैसा 15 दिन में आ गया। तो बिटकॉइन $1 लाख को पार कर गया। तो सेम चीज जो डेवलपमेंट हमारी कंपनी मेटावर्स में लेके आ रही है, उसके बाद जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट राइजर में होने वाला है, जो यूटिलिटी में होने वाला है, जो राइजर का यूज केस बनने वाला है, डिमांड बहुत बड़ी क्रिएट होने वाली है। और मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि ये कहां तक जा सकता है, तो दोस्तों इजीली 2025 में हम $1 का मार्क सिर्फ राइजर में देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। अब जहां पर आज हम बाय कर रहे हैं 10 सेंट, तो दोस्तों हमें स्टेकिंग में पड़ रहा है 4 सेंट। तो 4 सेंट वाला कॉइन, मैं ये कहता हूं अगर 20 सेंट भी चला जाए तो 5x हो रहा है, 500% आपको हो रहा है 1 साल में। और 20 सेंट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग कैलकुलेटिव नहीं, आप कैलकुलेशन नहीं करते कि आज हम एक प्रोजेक्ट का पार्ट है, और आज एक प्रोजेक्ट मेटावर्स के ऊपर जो डेवलपमेंट कर रहा है उस पे मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को वो कितना ग्रो करेगा। और मीथर जो सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आज इतना बड़ा बन गई है, और आज मार्केट में इतना अच्छा खासा प्रेजेंस है इंटरनेशनली। आज हम सोशल मीडिया की बात करें, आज हम गूगल की बात करें, एवरीवेयर आप मीथर डालो, M20 डालो, एम कॉइन डालो, बहुत सारा सर्च रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है राइजर को लेके जितना कॉन्फिडेंट मैं हूं, अगर आप भी रहेंगे तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। और क्रिप्टो में आपको बताऊं, क्रिप्टो जो है ना, वो 2 गुना 3 गुना करने वाली स्कीम नहीं है। क्रिप्टो एक एसेट है। आज आप जब एक लैंड बाय करते हैं, तो वो लैंड क्या डबल करने के लिए बाय करते हैं? उस लैंड को बाय करने का पर्पस होता है कि आज मैं बच्ची के नाम से ये प्लॉट बाय कर रहा हूं, 20 साल के बाद बेचूंगा, इसको सेल करके अपनी बच्ची की शादी करूंगा। आज ये मैं प्लॉट बाय कर रहा हूं, कल के दिन को मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो अपना घर इस पे बना सकता है, मतलब आप एसेट बनाते हैं। लेकिन आज हम लोग जो एसेट हमारे हाथ में ओरिजिनली है, एम कॉइन और राइजर, हम सिर्फ 2 गुना 3 गुना की गेम में फंसे हुए हैं। हम लोग आपस में अभी भी प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, भाई खरीद ले इतना हो जाएगा, भाई खरीद ले इतना हो जाएगा। आपको मैं रियलिटी बताऊं, जो आप अपनी लाइफ में 30 साल वर्किंग करके भी काम नहीं कर सकते, वो काम आप क्रिप्टो एसेट के साथ कर सकते हैं। मैं सिर्फ एम कॉइन राइजर की बात नहीं कर रहा, किसी भी अच्छे एसेट को आप बाय कर लीजिए और सिर्फ 5 से 10 साल छोड़ दीजिए, आपकी 10 साल की अर्निंग एक तरफ और उस एसेट की ग्रोथ एक तरफ। तो दोस्तों शायद उस एसेट के बारे में आपको ना पता हो, उसकी मैनेजमेंट क्या है ये ना पता हो, उसका ऑफिस कहाँ है ये ना पता हो, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है, मीथर का ऑफिस कहाँ है, मीथर का मालिक कौन है, कंपनी क्या करने वाली है, हमें डिटेल में पता होता है। आज हमें पता है कार्डानो क्या करने वाला है अगले 3 महीने में, पता ही नहीं। जब वो कर देता तब पता लगता है
इतने में रेट बढ़ जाता है, लोग बेनिफिट ले जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज आपके पास एम कॉइन राइजर एक अच्छे इकोसिस्टम के एसेट हैं। अगर आज आप इनको बाय करके होल्ड कर लेंगे तो कुछ अच्छा एसेट जो है आप वो बना सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको कि M20 चेन हमारे जो प्लेटफॉर्म है, M20 चेन, एम कॉइन, एम कार्ड, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रीमियर माने जाते हैं, चाहे वो कॉइन टेलीग्राफ है, चाहे वो bitcoin.com है, bitcoin.org है, द बिटकॉइन डेली है, ऐसे कई पब्लिकेशंस हैं जो ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट को लेके पब्लिश कर चुके हैं। टोकन 2049 जहां पर हमारी कंपनी प्लेटिनम पार्टनर बनी थी दोस्तों, ये छोटी चीज नहीं है प्लेटिनम पार्टनर बनना। अभी यहाँ पर लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही है। लोगों को क्या लगता है हमारी कंपनी हाइप क्रिएट कर रही है। आप मुझे बताइए, अगर टोकन 2049 में जाके हाइप जनरेट होती तो फिर तो सारी कंपनी टोकन 2049 में होती। टोकन 2049 में सिर्फ वही कंपनी जाती है जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब एक तरफ बाइनांस का काउंटर और एक तरफ आपका काउंटर है, तो आप किससे compete कर रहे हैं? बाइनांस के साथ आप compete कर रहे हैं। तो जब आप टेक्निकली स्ट्रांग होंगे दोस्तों, तभी ऐसी जगह आप जा सकते हैं। यहां पर कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, वहां पर थाउजेंड ऑफ लोग डेली आएंगे जो आपसे पूछेंगे आपके पास क्या है, ठीक है, और जो आपके ऊपर रिव्यू भी देंगे और आपके साथ पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो दोस्तों, टोकन 2049 में हमारा प्रोजेक्ट फेवरेट लिस्ट में रहा लोगों की। अगर 10,000 लोग टोकन 2049 में आए थे तो 5,000 लोगों ने M20 के डेस्क को विजिट किया। तो ये छोटी बात नहीं है। ये चीजें भी समझ में नहीं आ रही, अभी तक आप लोग MLM स्कीम से बाहर ही नहीं आ रहे, अभी तक मेंबर जोड़ो स्कीम से बाहर ही नहीं आ रहे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपके लाइफ के वो सपने आप यहां से पूरा कर सकते हैं जो शायद आपने सोचे भी नहीं। तो दोस्तों, इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लेके चलिए और इसके साथ अपना फ्यूचर देखिए, ना कि यहाँ पर आप फॉर टाइम बीइंग 1 साल 2 साल में क्या होने वाला है, मैंने इतने निकाल लिए, मैं इतने निकाल लूंगा, इस चीज से बाहर आइए। अगर पैसा डबल करना है फिर मीटर में आने की जरूरत नहीं है, फिर मार्केट में बहुत सारे प्लान है डबल करने वाले। अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज लेके आना है, देन आप मीटर में आइए और मीटर को चूज कीजिए। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। एम कार्ड को लेके आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और एम कार्ड ऑलरेडी बहुत सारे हमारे ऐसे यूजर हैं जो यूज भी कर रहे हैं। ये है क्या बेसिकली, अभी हमारी कंपनी ने इसको ऑफर में भी देना शुरू किया है, तो वो लोग लकी हैं जो इसको ग्रैब कर रहे हैं, क्योंकि पहले 10,000 यूजर को ही हमारी कंपनी ये एम कार्ड दे रही है। अब एम कार्ड क्या है? एम कार्ड मास्टर कार्ड से अप्रूव जो है कार्ड है, जो क्रिप्टो प्रीपेड कार्ड है। मींस इस कार्ड के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा नहीं डाल सकते, और ना ही इस कार्ड के थ्रू बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब ना तो कार्ड से बैंक में डिपॉजिट हो सकता है, ना ही बैंक से कार्ड में डिपॉजिट हो सकता है। अब यहाँ पर पैसा कैसे डिपॉजिट होगा? यहाँ पर पैसा डिपॉजिट होगा आपके क्रिप्टो से। क्रिप्टो में क्या, वर्ल्ड की सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन। तो आप बिटकॉइन डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर की करेंसी इथेरियम, आप इथेरियम डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद टीथर, जो यूएसडीटी जिसको हम बोलते हैं, आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। और एज वेल आप कंपनी के एसेट को भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 25 दिसंबर अभी अवेलेबल नहीं है एम कॉइन, लेकिन क्रिसमस से पहले पहले एम कॉइन जो है वो डिपॉजिट में अवेलेबल हो जाएगा। कंपनी इसको फिएट ऑन रैंप लेके आ रही है, कुछ डेवलपमेंट पीछे चल रही है, ताकि आप अगर अपने बैंक में डिपॉजिट करना चाहें, क्योंकि हमारी कंपनी की जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है जिसके साथ हमारी कंपनी काम कर रही है पेटेंट, उनके पास बैंकिंग लाइसेंस है। तो कंपनी आपको फिएट ऑन रैंप का भी ऑप्शन देने वाली है कि अगर आपने अपना डिपॉजिट किया है क्रिप्टो, तो वो फिएट में कन्वर्ट हो चुका है, अब यहाँ पर स्टेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने $1 लाख पे एक बिटकॉइन डाला, अब फ्यूचर में 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद बिटकॉइन चला जाता है $1,20,000 या $80,000। तो इस कार्ड के अंदर जो आपका पैसा पड़ा है, ना तो वो प्लस होगा ना माइनस होगा। रीजन भी क्योंकि वो आपका फिएट में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो आप $1 लाख डिपॉजिट करेंगे वो 1 लाख ही रहने वाला है, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। कम कब होगा? जब आप यूज करेंगे, और ज्यादा हो ही नहीं सकता। और आप इस पैसे को
विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में भी ले पाएंगे। कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि आप अपने जो रिमेनिंग आपके पास इस कार्ड में बैलेंस रह जाएगा, अगर आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बैंक से इस कार्ड में डिपॉजिट का ऑप्शन अभी अवेलेबल में भी ना हो, और अगर कंपनी देती है तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब इस कार्ड का खर्चा क्या है बेसिकली, ठीक है, एक्सपेंस क्या है। अगर आपको ये कार्ड लेना है तो इस कार्ड के लिए आपका मिथेरियन होना जरूरी नहीं है, आपका कोई कंपनी ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली जाइए www.card.m20chain.com, कार्ड को ऑर्डर कीजिए $89 के साथ। उसके बाद कार्ड की कोरियर फी ऐड होगी, तो अप्रोक्स $117 में ये कार्ड आपके घर पे विद इन ए 1 मंथ डिलीवर हो जाएगा। और उसके बाद आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं इसी पोर्टल पे जाकर, इस कार्ड को यूज कर सकते हैं 200+ कंट्रीज में। कॉस्ट क्या आने वाली है, अगर मैं एक बिटकॉइन डाल रहा हूं, $1 लाख डाल रहा हूं, तो मुझे यूज करने के लिए कितना फंड मिलेगा, $97,000। ठीक है, 2% मेरा तब लगेगा जब मैं यूरोप से बाहर इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूरोपियन कार्ड है। अगर मैं यूरोप रीजन में यूज कर रहा हूँ, पेरिस, फ्रांस, कहीं भी, तो मेरी कॉस्टिंग 3% आ रही है। अगर मैं यूरोप से बाहर यूज कर रहा हूं तो मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 5%। तो दोस्तों ये एक अमेजिंग कार्ड है। अगर आप इंडिया से कोई भी फॉरेक्स कार्ड ले जाकर किसी भी कंट्री में यूज करते हैं तो वो कॉस्ट करता है अप टू 7-8%। और साथ में आपको अपने बैंक से ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, जिसमें टाइम भी लगता है और एक लिमिट है। यहाँ पर $1 लाख आप अपनी क्रिप्टो से डिपॉजिट कर सकते हैं, €1 लाख एवरी मंथ, और इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। और यही सेम कार्ड इतनी ही लिमिट के साथ एक एक्सचेंज है Crypto.com, जो $4 लाख की स्टेकिंग पे ऑफर करती है। तो हमारी कंपनी ये कार्ड देके भी एक यूनिकनेस कर रही है, यूएसपी है हमारी कंपनी की, कि आपको इतने कम अमाउंट में इतनी बड़ी लिमिट का कार्ड मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों M20 वॉच, मेरे हाथ में आज फिलिप प्लेन की वॉच है, मतलब M20 वॉच मैंने कल डाली हुई थी। तो ये जो M20 वॉच है दोस्तों, ये लिमिटेड एडिशन है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा कंपेयर करता हूँ। फ्रैंक मुलर वर्ल्ड के टॉप 5 लग्जरी ब्रांड में से एक ब्रांड है, और इसका शोरूम इंडिया में नहीं है। ठीक है, ये इतना बड़ा ब्रांड है कि भी इंडिया में इसका शोरूम नहीं है। इंडिया में फ्रैंक मुलर वॉच मिलती है, लेकिन आपको इथोस जो एक ब्रांड है उनके पास जाना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वो आपके लिए वॉच मंगवा सकते हैं। तो फ्रैंक मुलर दोस्तों, मतलब दुबई में तो हर जगह आपको फ्रैंक मुलर मिलेगा, और यूके में कई जगह जहां पर घड़ियों के शौकीन हैं। सबसे पहले मैं जब 2013-14 में मैं हांगकांग गया था, मैंने वहां देखा था कि मतलब कोलून एक जगह है हांगकांग के अंदर, सबसे ज्यादा वॉचेस की शॉप है, शोरूम्स है, मतलब बहुत ज्यादा वॉचेस वहां पर सेल होती हैं। तो दोस्तों जहां पर लोग वॉचेस को लाइक करते हैं, लोगों के पास 2-2, 3-3 मिलियन डॉलर की वॉचेज है, 5-5 मिलियन डॉलर की वॉचेज है, और ये प्राइस को ग्रो करती है, मतलब माइनस नहीं करती, लिमिटेड एडिशन। तो हमारी कंपनी ने M20 वॉच, ये लिमिटेड एडिशन 50 वॉच बनाई थी, और ये 50 की 50 वॉच सोल्ड आउट हो चुकी है। आज अगर कोई वॉच $1 मिलियन भी देके M20 वॉच लेना चाहे तो ये वॉच नहीं मिल सकती। कोई अपने लिए वॉच डिजाइन करवा रहा है, तो फ्रैंक मुलर की भी अपनी वेरिफिकेशन है कि मैं किस ब्रांड के लिए, किस कंपनी के लिए वॉच डिजाइन कर रहा हूं, उनका एग्जिस्टेंस क्या है वर्ल्ड के अंदर, मार्केट के अंदर। देन उसके बाद ये वॉच डिजाइन करता है दोस्तों। और इस वॉच की कीमत कोई 1,000-2,000 रुपए नहीं है, 5,000 रुपए नहीं है, इसकी वॉच की कीमत 45 लाख रुपए है। अगर आप गूगल करेंगे सेम इसको लेके तो आपको पता लग जाएगा। फ्रैंक मुलर कुछ मिलता जुलता, क्योंकि ये तो हमारी कंपनी की डिजाइन वॉच है, इसमें QR कोड लगा हुआ है, तो 43 लाख रुपए की वॉच अपनी वो सेल करता है। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहां से आपको आइडिया होगा कि जिस कंपनी की प्रेजेंटेशन आप यहाँ पर सुन रहे हैं, वो कंपनी कोई आपकी मेंबर जोड़ो स्कीम की तरह नहीं है।
कि जिसके ओनर के पास हाथ में भी घड़ी नहीं होती 10 लाख के, यहाँ पर हमारी कंपनी 45 लाख रुपए की घड़ी डिजाइन करवा के 50 लिमिटेड एडिशन डिजाइन करवा के विद इन वीक सोल्ड आउट कर चुकी है, और लोग वेटिंग में कि दूसरा एडिशन कब आएगा हमारी कंपनी का। तो ये है क्रेडिबिलिटी मीथर की मार्केट के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें एम कॉइन की और राइजर की, तो दोस्तों एम कॉइन का मैंने आपको बताया 500 मिलियन कॉइन है, जिसमें से तकरीबन 250 मिलियन कॉइन कंपनी ने स्टेकिंग में डिस्ट्रीब्यूट किए स्टेकिंग प्रोग्राम के थ्रू। बाकी 250 मिलियन जो कॉइन नॉमिक्स है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। टॉप 25 में से 7 एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। एक तरफ है राइजर, जिसको भी आप स्टेकिंग में ग्रैब कर सकते हैं। एम कॉइन आपको भी नहीं मिल सकता स्टेकिंग में, लेकिन आप एक्सचेंजेस से बाय कर सकते हैं। लेकिन राइजर को अगर आप स्टेक करते हैं तो अभी जैसे प्राइस चल रहा है 9 सेंट 10 सेंट, तो यहां पर अगर आप स्टेकिंग में राइजर को ग्रैब करते हैं तो आपको ये प्राइस पड़ता है 4 सेंट। तो सबसे बड़ी बात क्या है स्टेकिंग की, कि आपका जो है एक तरीके से रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो गया। कौन सा रिस्क? जब हम किसी एसेट को बाय करते हैं तो ऊपर जाने की भी पॉसिबिलिटीज होती है और नीचे आने की भी पॉसिबिलिटीज होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बाय करो सिर्फ रॉकेट की तरह ऊपर ही जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। आज आपने राइजर बाय किया, अगर इस प्राइस से 50% भी नीचे गिरता है तो आप फिर भी नो प्रॉफिट नो लॉस में रहने वाले हैं। और अगर इस प्राइस से ऊपर की तरफ ग्रो करता है तो आपने जो अमाउंट स्टेकिंग में डाला, आपका डबल अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, ना कि सिंगल पे हो रहा है। तो अगर आप स्टेकिंग मॉडल को समझ लेंगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। मैं काफी टाइम से क्रिप्टो के बीच में रहता हूं, क्रिप्टो वाले के बीच में रहता हूं। जब लोग मार्केट स्लो थी, कोई भी मार्केट में मूवमेंट नहीं था, बिटकॉइन $50 एक दिन में इधर से उधर, ओनली $50 6 महीने तक 1 साल तक ऐसे रहा। तो दोस्तों तब क्रिप्टो वाले क्रिप्टो होल्डर क्या करते हैं, अपनी क्रिप्टो को स्टेकिंग में लेके जाते हैं ताकि उनको डेली कोई स्टेकिंग रिवॉर्ड आता रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने 1 लाख कार्डानो बाय किए $3 पे, तो उसको कितना पैसा स्पेंड करना पड़ा? $3 लाख। अब उसने स्टेकिंग में डाल दिया, उसको 10% का एपीआर आ रहा है। 5 साल अगर वो होल्ड करता है तो उसको 1 लाख कॉइन के बदले उसके 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख कॉइन हो जाएंगे। अब प्राइस अगर मान लीजिए $3 पे उसने बाय किया था, अब $1 पे है, तो उसका जो रिस्क है, जो उसका घट के 30% रहने वाला था, वो घटकर कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्टेकिंग। तो अगर आप स्टेकिंग के नेचर ऑफ स्टेकिंग को समझेंगे, स्टेकिंग की स्ट्रेंथ को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक तो होल्डिंग आपको सिखाता है, होल्डिंग के साथ साथ आपको रिवॉर्ड लेना सिखाता है कि स्टेकिंग का रिवॉर्ड कैसे लेना है। तो अभी राइजर पोलोनिक्स जो लेजेंडरी एक्सचेंज माना जाता है मार्केट के अंदर, तो जो 2014 15 16 17 ये 18 तक जो लोग रहे उनके लिए पोलोनिक्स एक्सचेंज वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज था, और आज भी बहुत पुराना एक्सचेंज है। तो दोस्तों पोलोनिक्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ट्रेडबिट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ट्रेडबिट जैसे मैंने आपको बताया डेक्स में आने वाला है। थर्ड एक्सचेंज हमारी कंपनी नेक्स्ट मंथ में ऐड करने वाली है, जो टॉप 15 में रहने वाली है राइजर को लेके। अब काफी लोग अपडेट पूछते रहते हैं, एम कॉइन का क्या अपडेट है, एम कॉइन कब अदर एक्सचेंजेस पे आएगा। तो दोस्तों जो कंपनी की आइडियोलॉजी थी, कहीं ना कहीं हमने ही कंपनी को इंकरेजमेंट नहीं दी। कंपनी ने एक अपनी तरफ से एफर्ट करके जो बाइनांस फ्यूचर का जो पूल है उसमें अपने आप को प्रूव करवाया। अब वहां पर कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाइनांस फ्यूचर पे जाएं और एम कॉइन को वोट करें। तो मुझे लगता है कि एम कॉइन 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ही लिस्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ आपके वोटिंग के। क्योंकि बीएससी जो डेली पेज है एक्स के ऊपर, हम वहां पर भी जो है कमेंट कर रहे हैं, एम कॉइन लिस्टिंग को लेके कंपनी भी पोस्ट कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर कम्युनिटी का रोल है, कंपनी का रोल नहीं है। कंपनी अपना काम कर चुकी है। तो अगर हम चाहते हैं कि बाइनांस और ऐसी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आए, तो हमें पिक बाय करना पड़ेगा, पिक में सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जितना हम एक्टिव रहेंगे पिक्स के अंदर, कुछ लोग विड्रॉ भी कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग डिपॉजिट भी करते रहने चाहिए। हम टॉप 3 में हैं, तो मैं चाहता हूं अगर हम सपोर्ट करेंगे हम टॉप 1 में भी आ सकते हैं या सेकंड नंबर पे भी आ सकते हैं।
तो मार्च 2025 से पहले एम कॉइन की लिस्टिंग के अंदर कुछ और एक्सचेंजेस ऐड होने वाली हैं। तो ये जो 7 एक्सचेंजेस हैं टॉप 25 में से, ये 7 में से बढ़कर हो जाएंगी 10 एक्सचेंजेस 2025 मार्च से पहले। लेकिन इसमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक तरफ मैंने आपको एम कॉइन के बारे में बताया और एक तरफ राइजर की स्टेकिंग के बारे में बताया कि आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद क्लियोस प्रो कर क्या रहा है बेसिकली, तो यहां पर जो आप ये देख रहे हैं मिस्टर क्लिफ चिकोना, ये हमारे लीड मेंटोर हैं क्लियोस के। क्लियोस जो है ये एफसीए रेगुलेटेड है, एफसीए सर्टिफाइड कंपनी है, ठीक है, एफसीए के अंडर रजिस्टर्ड है। अब एफसीए क्या है? फाइनेंस कंडक्ट अथॉरिटी। फाइनेंस कंडक्ट अथॉरिटी ये यूके मतलब लंदन की बहुत बड़ी, जैसे लाइक सेबी, सेम ऐसे एफसीए है। तो एफसीए के अंदर ये रजिस्टर्ड है क्लियोस प्रो। और क्लियोस प्रो 4 प्लेटफॉर्म को लेके चल रहा है। अब वो 4 प्लेटफॉर्म कौन से हैं? जिसमें एक प्रोबोटेक्स है, जिसको हम बात करेंगे आगे। दूसरी है क्राइसिस, जो स्पेशली करेंसी पेयर, अगर हम बात करें तो करेंसी पेयर जैसे यूरो यूएसडी, बहुत सारे इस तरह के करेंसी के पेयर हैं। आपको पता है आईएनआर भी ट्रेड होता है। ऐसी हर कंट्री की जो करेंसी है, नेटिव करेंसी, वो ट्रेड होती है। तो जेम, जेम जो है, जेम है कमोडिटीज के लिए। हमारे इंडिया के अंदर लोगों को गोल्ड ट्रेड करना बहुत पसंद है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो गोल्ड में ट्रेड ज्यादा करते हैं, क्योंकि गोल्ड के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा है। उनको लगता है कि हम एक दिन में ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट के जितने चांसेस हैं लॉस के भी उतने ही चांसेस हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ के जो ट्रेडर है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते और एंड ऑफ द डे अपने अकाउंट को जीरो कर लेते हैं और लॉस कर लेते हैं। और जब अकाउंट से फंड चला जाए फिर आपकी एक्सपर्टीज किसी भी काम की नहीं है। तो जेम क्या करता है, आपको ये जो कमोडिटीज है, जो गोल्ड है, उसका एक्यूरेट सिग्नल भेजता है कि आपने कब बाय करना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पर आपने इसको क्लोज करना है, हर चीज। और आपके साथ न्यूज भी शेयर करता है। देन उसके बाद है मॉर्फियस। मॉर्फियस क्या है? मॉर्फियस है इंडाइसिस के लिए। जैसे हमारी टॉप 50 कंपनीज है इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर, वैसे ही वर्ल्ड के अंदर S&P 500 है, 500 कंपनीज हैं। तो 500 कंपनीज जो है S&P, अगर हम उनकी बात करें तो मॉर्फियस उसमें ट्रेड करता है। अगर वो 500 कंपनीज ग्रो होंगी तो जाहिर सी बात है आपका फंड भी ग्रो होगा। तो किस टाइम पे कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, ये 4 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। जो अभी 25 ट्रेडर्स हैं वो इन चारों एप्लीकेशंस पे अलग अलग काम कर रहे हैं, जिनको लीड कर रहे हैं मिस्टर क्लिफ चिकोना। अब क्लिफ चिकोना का अपना सोशल मीडिया है, अपना इंस्टाग्राम है। जितनी भी हमारी कॉर्पोरेट टीम है वो कोई अंडर कवर एजेंट नहीं है कि वो अपनी प्रोफाइल नहीं बता सकते, कहां पर एग्जिस्ट करते हैं ये नहीं बता सकते, कहां से बिलोंग करते हैं ये नहीं बता सकते। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी है। हमारे टीम के एक एक मेंबर को आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब मीटर की जो कॉर्पोरेट टीम है वो एक सुपीरियर टीम है। तो क्लियोस प्रो क्या करता है वो मैंने आपको बताया। देन अब हम बात करते हैं प्रोबोटेक्स के बारे में, क्योंकि जो पीछे पार्ट मैंने आपको बताया, मॉर्फियस, क्राइसिस, जेम, ये थोड़ा टेक्निकल है। अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है देन आप उन पार्ट्स में जाइए। कंपनी आपको ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करती है जिससे आपका प्रॉफिट बुक करना इजी हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है लेकिन उनको पता है कि क्रिप्टो स्पेस के अंदर, फ्यूचर फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा, लोग मिलियंस में पैसा कमा रहे हैं। कई लोगों का मैंने लाइफ स्टाइल देखा, आजकल सोशल मीडिया पे भी सब जगह हम देखते हैं लोग ट्रेडिंग को लेके ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो कमाना मैं भी चाहता हूं लेकिन रिस्क फ्री कमाना चाहता हूं। तो दोस्तों, विदाउट रिस्क फ्री, के रिस्क ना हो मार्केट में, रेयर ही कोई अपॉर्चुनिटी होगी। उसमें से एक अपॉर्चुनिटी आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, उसका नाम है प्रोबोट एक्स। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ रिस्क फ्री? क्योंकि 0.1% का भी रिस्क नहीं है इसके अंदर। मतलब जो पैसा आप डालेंगे वो पैसा आपका हमेशा सेफ जोन में रहेगा। सेम ऐसे ही
कि जब आप किसी को लोन पे पैसा देते हैं, आपने देखा होगा मथुट है, ठीक है, या मनप्पुरम गोल्ड है, वो क्या करता है, आपसे 10 लाख रुपए का गोल्ड लेता है और आपको 7 लाख रुपए देता है। अब जाहिर सी बात है गोल्ड की वैल्यू ज्यादा तो गिर नहीं सकती, मतलब वो कंपनी ऐसा बिजनेस कर रही है कि अगर कोई पैसा लौटाने भी नहीं आया तो उसे कभी लॉस नहीं होगा। और पता नहीं कितने लोग जिनका इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, उन्होंने अपना गोल्ड नहीं उठाया तो उल्टा 7 लाख उसने दिया था तो वो 14 लाख बन चुका है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस पिछले 5-6 सालों में डबल एप्रिशिएट हो गया एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं जैसा गोल्ड का बिजनेस है, सुनियार का बिजनेस है कि गोल्ड खरीदोगे तब भी मेकिंग दोगे, बेचोगे तब भी प्रॉफिट दोगे ज्वेलर को, सेम ऐसे ही प्रोबोटेक्स का बिजनेस है जहां पर आपके लिए कोई भी रिस्क नहीं है। अब प्रोबोटेक्स क्या है? प्रोबोटेक्स आपको समझना है कि ये एक तरीके का वॉलेट है। आप मेटामास्क यूज करते होंगे, ट्रस्ट वॉलेट यूज करते होंगे, सेफ पाल यूज करते होंगे, सेम चीज प्रोबोटेक्स वॉलेट है। प्रोबोटेक्स वॉलेट का जल्दी आपको एप्लीकेशंस भी मिल जाएगा। अब मेटामास्क, सेफ पाल, ट्रस्ट वॉलेट है, एनी टाइम आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। थोड़ा फी ज्यादा लगता है स्वैप करने में, ट्रांसफर करने में, लेकिन ओके है क्योंकि मेरे फिंगर टिप्स में मैं कभी भी कर सकता हूं। सेम वही फील आपको प्रोबोटेक्स देता है दोस्तों, कि प्रोबोटेक्स को आप किसी भी टाइम जो है, मतलब प्रोबोटेक्स के ऊपर से किसी भी टाइम जो है आप अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, सेम लाइक वॉलेट। अभी कंपनी ने ऑटोमेटेड जो है वो पेमेंट सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। तो अभी $500 से जो नीचे की इनवाइस है वो इंस्टेंट पे होती है, विद इन 1 मिनट, 2 मिनट, या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट। जितना टाइम एक्सचेंज से विड्रॉ करने में या ट्रस्ट वॉलेट से दूसरे अकाउंट में जाने में लगता है, सेम उतना ही टाइम प्रोबोट एक्स भी लेता है। मतलब आपका पैसा आपके फिंगर टिप पे है। $500 से ऊपर कंपनी टाइम लेती है, अप टू 24 आवर बोलती है, लेकिन 1 आवर 2 आवर में हो जाता है। लेकिन ये जो लिमिट है $500 से ये बढ़ के कंपनी 5,000 पे लेके जाएगी, देन 50,000 पे लेके जाएगी। क्योंकि आपको पता है प्रोबोटेक्स हमारी कंपनी साइबर स्कोप से कंपनी ने ऑडिट भी करवाया है, और जिन्होंने प्रोबोटेक्स को बनाया दोस्तों, पांडा सिक्योरिटी, आप गूगल कर लेना, एक बहुत बड़ी कंपनी है यूरोप की, उसके जो सीनियर डेवलपर हैं उन्होंने प्रोबोटेक्स को बनाया है। तो कहीं ना कहीं प्रोबोटेक्स अपने आप में सिक्योरिटी चीजों को लेके, सिक्योरिटी ब्रीच को लेके काफी काम किया है। तो इसीलिए कंपनी हमारी ग्रेजुअली इस लिमिट को इनहांस करेगी, $500 से 5,000 पे जाएगी, फिर $50,000 पे जाएगी। तो प्रोबोटेक्स क्या है? ये सिंप्लीफाई करता है ट्रेडिंग को, जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा, ना ही पहले कभी देखा होगा। तो प्रोबोटेक्स कर क्या रहा है? आपके फंड्स को मैनेज कर रहा है। अब आप कैसे शुरू कर सकते हैं? हाउ टू गेट स्टार्टेड? तो आपने करना क्या है, www.probotex.io पे जाना है। वहां पर आपको 3 पैकेजेस मिलेंगे। एक तो फ्री पैकेज है जो ट्रायल के लिए है, 30 डेज के लिए। अगर इसके बाद आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ली तो आपके वो जो अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ट्रेडिंग उस अकाउंट के ऊपर नहीं होगी। एक है प्रीमियम पैकेज जो $180 का, और एक है एडवांस पैकेज तो जो $399 का है। तो दोस्तों अभी जैसे 4th एनिवर्सरी ऑफर चल रहा था 50% का, तो आपको $180 का पैकेज $90 में मिल रहा था। एडवांस के ऊपर कंपनी दो चीजें दे रही है, एम कार्ड प्लस GSD 2025 की टिकट, ग्लोबल सक्सेस डे, जो दुबई या थाईलैंड दो जगह मनाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है थाईलैंड इम्पैक्ट अरीना, क्योंकि जो हमारी कॉर्पोरेट टीम का हिस्सा है आना फोंगारो, जो एडवाइजरी उसमें भी है, बोर्ड में भी, वो ऑलरेडी वहीं पर है, जो इवेंट की तैयारी में लगी हुई है। तो ये इवेंट हमारी कंपनी जल्दी अनाउंस कर सकती है। तो एडवांस जो पैकेज है 399, वहां पर एक आपको एम कार्ड मिलता है, जो मैंने पीछे बताया $117 दे के मिलता है आपको। पहले आप $117 देते हैं, फिर एम कार्ड आता है। उसके पहले केवाईसी भी करनी पड़ती है। यहाँ पर एम कार्ड पहले आ जाएगा, केवाईसी आपको बाद में करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज है प्रीमियम पैकेज, जो 1 साल के लिए, और ये जो एडवांस पैकेज है ये 3 साल के लिए है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्क्रीन आपके लिए कुछ जबरदस्त धमाकेदार, कुछ कंपनी ने क्रिसमस ऑफर दिया है नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं क्रिसमस ऑफर जो है हमारी कंपनी ने ये प्रोबोटेक्स के लिए दिया है।
जो पहले 10,000 यूजर पे एप्लीकेबल होगा। अब ये जो पहले 10,000 यूजर पे एप्लीकेबल है, 10,000 यूजर पे, तो इसमें एक एडवांस पैकेज और एक प्रीमियम, जैसे मैं बता रहा था। तो एडवांस पैकेज पे दो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए हमारी कंपनी क्या करती है, इसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं करती। ऑलरेडी दो चीजें आपको दे रही है। एक है प्रीमियम पैकेज, जो $180 का था, इसको 30% डिस्काउंट के साथ $126 का कर दिया है। अब इसमें यूनिक चीज क्या है, यूनिक चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें यूनिक चीज है कि अगर आप $126 पे करते हैं तो एक साल की आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, साथ में 126 एम कॉइन मिलेंगे 365 डेज के लिए स्टेकिंग में। मतलब $126 का आपने पैकेज बाय किया, तो जब ऑफर खत्म होगा तो ये पैकेज $180 का हो जाएगा। $180 में 180 एम कॉइन मिलेंगे, 365 डेज के लिए मिल रहे हैं। और हमें पता है, हम श्योर है कि 2025 एंड तक एम कॉइन का प्राइस कहाँ जाने वाला है दोस्तों। तो 126 एम कॉइन, ये वैल्यू आपकी $250, $1,000, $2,000 किसी भी अमाउंट में कन्वर्ट हो सकती है। और एडवांस के अंदर भी $399 में कंपनी 399 एम कॉइन दे रही है। तो दोस्तों ये ऑफर मुझे लगता है बहुत बड़ा ऑफर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये आता था कि अगर मैंने ट्रेडिंग फंड नहीं डाला तो मैं अपनी प्रोबोट की सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट कैसे लूंगा, मुझे तो इसका कोई रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा, मैं सिर्फ बिजनेस करने से पैसा कमा रहा हूं। लेकिन जो मैंने $180 दे दिया, $400 दे दिया, अगर मैं कुछ नहीं करता तो क्या मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि मुझे कुछ रिवॉर्ड में मिले? तो दोस्तों यहां पर हमारी कंपनी ने आपको एम कॉइन दे दिया है। अब $126 का प्रीमियम पैकेज है जो $180 का है, 30% डिस्काउंट के साथ $126 का है। $126 जैसे ही आप पे करेंगे, आपको एक ईमेल रिसीव होगा, क्लेम योर एम कॉइन। जैसे ही आप उस ईमेल पे क्लिक करके जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर, तो आपके प्रोबोटेक्स के डैशबोर्ड पे एम कॉइन आ जाएंगे। अब ये जो प्रोबोटेक्स के ऊपर एम कॉइन आएंगे, ये आपको एवरी डे, उसके 24 घंटे के बाद 126 कॉइन, अब ये 126 कॉइन जब 365 डेज में डिवाइड होते हैं, तो डेली जो आपके पास फिगर आने वाली है, वो आने वाली है, 1 सेकेंड मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट कितनी फिगर आने वाली है। 0.345, मतलब आपको डेली एम कॉइन आएगा। और मिनिमम 10 एम कॉइन जैसी होंगे, आप अपने एम कॉइन को विड्रॉ करके अपनी एक्सचेंज के ऊपर लेके जा सकते हैं। सेम एडवांस पैकेज के अंदर 399 एम कॉइन आपको मिल रहे हैं फॉर 730 डेज। प्रीमियम में 1 साल के लिए, एडवांस में 2 साल की स्टेकिंग के साथ मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने अपना ट्रेडिंग फंड भी नहीं डाला, तो जो पैसा आपने सब्सक्रिप्शन में लगाया है, वो पैसा आपको रिवॉर्ड के रूप में, जो आपको कंपनी एमकॉइन के रूप में दे रही है, पहले 10,000 यूजर, चाहे एडवांस के हो जाए, एडवांस और प्रीमियम, टोटल 10,000 यूजर के बाद कंपनी उसके बाद ये नहीं देगी, उसके बाद कंपनी का डिसीजन रहेगा। लेकिन अभी पहले 10,000 यूजर को एम कॉइन जो है वो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है एक तो 30% का डिस्काउंट, ऊपर से जो हमारा ट्रेडेबल, जिसका वॉल्यूम 2 से लेके $5 मिलियन के बीच में रहता है, बाइनांस पे ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। दोस्तों ऐसा एसेट जो 2030 तक, 2030 तक, हम ये कह रहे हैं 4 डिजिट में ट्रेड होगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ये हमारा बिलीव है। तो दोस्तों आप सोचिए कि ये जो आपको भी फंड्स मिला है, इसकी होल्डिंग कहाँ जाने वाली है, मतलब ये जो आपको एम कॉइन मिला है, इसकी वर्थ कहाँ जाने वाली है। अगर आपने ये होल्ड करके रखा 2030 तक, तो शायद जितना आपने अपने ट्रेडिंग डिपॉजिट में फंड डाला होगा, जो रेवेन्यू वहां से जनरेट किया होगा, उतना ही रेवेन्यू आपको एम कॉइन भी देके चला जाए। तो ये क्रिसमस ऑफर है आपके लिए। साथ में एक चीज, फंडिंग स्लॉट के अंदर आपको पता है पैकेजेस हैं हमारे, तो यहां पर कंपनी ने क्या किया है, $450 से जो पैकेज शुरू हो रहा था, अब उसमें $250 भी ऐड कर दिया है, क्योंकि मास का भी हमारी कंपनी ख्याल रख रही है कि मास को भी बेनिफिट होना चाहिए। तो $250 से लेके $1,00,000 का कोई भी स्लॉट, ट्रेडिंग स्लॉट, जहां पर कंपनी प्रोबोटेक्स पे आपका फंड मैनेज करेगी, आप बाय कर सकते हैं। और अप टू 5%,
अब अप टू 5% का क्या होता है दोस्तों, 0 से लेके 5% के बीच में कोई भी फिगर टेक्निकली आपको आ सकती है। अगर हम टेक्निकली बात करें, अब 5% कैसे कंपनी ने डिसाइड किया है दोस्तों, हमारे पास जो टीम है, जो कंपनी के पास टीम है, उनको एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का 100 ईयर से ज्यादा, 100 साल से ज्यादा। अब ऐसा नहीं 100 साल पुराना कोई आदमी है, 25 लोगों का अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, तो ऐसे जब हम क्लब करेंगे तो 100 ईयर का एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो डिसाइड किया कि बैड मंथ, जो बुरे महीने थे ट्रेडिंग के, उसमें क्या रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के ऊपर ये प्रॉफिट डिसाइड हुआ है। अच्छे दिन के ऊपर नहीं, अच्छे मंथ के ऊपर नहीं, जो बुरे मंथ थे ट्रेडिंग में उनके ऊपर जो है प्रोबोटेक्स का जो ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स का प्लान है वो बनाया है कंपनी ने। इसका मतलब जो 5% की फिगर यहाँ पर हमें कंपनी बता रही है, तो जहां तक मैं मानता हूं आपको 5% अप्रोक्स आने वाला है। लेकिन मैंने एजुकेटर से भी बात की थी, मिस्टर क्लिफ से, जो हमारे लीड मेंटोर हैं, और कंपनी की मैनेजमेंट से भी बात की थी कि मिनिमम कितना हो सकता है, क्योंकि अभी बिगनिंग है। ठीक है, कल के दिन को कंपनी का फंड बिलियंस में जाएगा, तो मिनिमम 3% से लेके 5% के बीच में रह सकता है। तो दोस्तों अप टू हम 5% मान के चलते हैं, लेकिन मिनिमम 3%, जो एक डिसेंट अमाउंट है, साल में 36% बनता है। अगर हम कंपाउंडिंग की स्ट्रेंथ लगाएं, तो दोस्तों इस 3% के साथ ही हमारा 20 मंथ, अगर हम पैसा विड्रॉ ना करें, तो हम 20 मंथ में अपने मैनेज ट्रेडिंग में जो हमने फंड डाला होगा, उसको हम जस्ट 2x वैल्यू पे देख सकते हैं, अगर हम फंड्स को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। और हमारी कंपनी ने यहाँ पर ऑटो इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन दिया है। जो ट्रेडिंग रिवॉर्ड आपके आ रहे हैं, उनको आप ऑटो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। काफी लोग बोल रहे हैं कि सर हमें कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहां पर सिर्फ आपको ट्रेडिंग रिवॉर्ड या तो आप विड्रॉ कर सकते हैं या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपके फिंगर टिप्स पर विड्रॉ है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये दोस्तों ये हमारा फंडिंग स्लॉट था। अब इसमें अगर हम बात करें राइजर स्टेकिंग की, तो राइजर स्टेकिंग के अंदर भी हमारी कंपनी एक ऑफर को रन कर रही है, जहां पर 250%, ये आज ही से स्टार्ट हुआ है, 250%। अगर आपने $90 का पैकेज भी लिया है, उसमें भी 250% एपीआर मिलेगा। आपने $270 का पैकेज लिया, उसमें भी 250% एपीआर मिलेगा। एनुअल परसेंटेज रिटर्न मींस, अगर आपने $90 का पैकेज लिया है, तो $90 को मल्टीप्लाई बाय कर लीजिए आप 250% से, तो आपका $225 बनता है। मींस अगर 10 सेंट से कंपनी स्टेकिंग दे रही है, तो 2250 राइजर आज आपको पहले दिन मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज अगर हम बात करें राइजर, आपको एक्चुअल में ये कितना कॉस्ट कर रहा है राइजर, तो दोस्तों आपको मतलब 2.5 से 3 सेंट के आसपास का जो है वो राइजर कॉस्ट कर रहा है, जो अपने आप में मुझे लगता है एक बड़ा ऑफर है। जितना भी जो आप ग्रैब करना चाहते हैं राइजर को ग्रैब कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के विजन के साथ आ रहे हैं फिक्स स्टेकिंग में, वहां पर कंपनी आपको 300% दे रही है। इसी के साथ जो राइजर स्टेकिंग है, उसमें कंपनी कुछ एडिशनल बेनिफिट लेके आ रही है मेटावर्स के अंदर। तो मेटावर्स के अंदर जो बेनिफिट्स लेके आ रही है, क्योंकि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं चाहूंगा पहले कॉर्पोरेट टीम खुद आपके बीच में ये इंफॉर्मेशन दे, देन मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कंपनी ने काफी चीजें यूनिक की हैं अपने मेटावर्स के अंदर, और अब आप लाइव काफी चीजों को देख पाएंगे जैसी कॉर्पोरेट कॉल होगी। तो स्टेकिंग भी आपके लिए एडवांटेज है, और प्रोबोटेक्स, तो एक कंप्लीट पैकेज जो है वो मीथर आपको दे रहा है। अब अगर हम बात करें, ये स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं है जो आज मीथर के पास है, क्योंकि मैं भी पूरे जगह घूमता हूँ, सभी लोगों से मिलता हूँ, डेली मीटिंग्स करता हूँ। ठीक है, अब उसमें कुछ एफिलिएट नेटवर्क वाले भी मिलते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं, कुछ क्रिप्टो होल्डर्स भी मिलते हैं, कुछ फॉरेक्स ट्रेडर्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों जो यूनिकनेस है ना मीथर की, वो मैंने अभी तक किसी और कंपनी में नहीं देखी। तो अब अगर हम मैं बात करूं अपने यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम की, तो इसमें 7 टाइप्स ऑफ इनकम है। 7 टाइप्स ऑफ इनकम में सबसे पहली इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस, उसके बाद एडवाइजरी बोनस, डिपॉजिट बोनस, रेसिड्यूल, टीम बिल्डिंग,
रैंक रिवॉर्ड, टीम मैचिंग, 7 टाइप्स ऑफ इनकम है। अब ये जो थर्ड इनकम है डिपॉजिट बोनस, दोस्तों इसको कंपनी ने इनहांस किया है और एक ऐसी इनकम लेके आ गई है, ऐसी इनकम लेके आ गई है कि इस प्लेनेट के ऊपर इससे जैसा एफिलिएशन प्रोग्राम आपको मिलेगा ही नहीं। इस प्लेनेट की बात कर रहा हूं मैं। जितना बेहतरीन यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम कंपनी ने इस प्रोबोटेक्स को बना दिया है, आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। मैं आगे बताऊंगा क्या हुआ है, क्या कंपनी लेके आ रही है। रेफरल बोनस, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप किसी को भी ऑफर करते हैं तो 10% आपको स्टेटवे क्रेडिट होने वाला है उसके सब्सक्रिप्शन लेने से। फॉर एग्जांपल, किसी ने अभी जैसे डिस्काउंटेड $126 का पैकेज है, किसी ने भी $126 का पैकेज लिया तो 10% अपफ्रंट आपको रेफरल बोनस आ जाएगा। मींस $12.60 $12.5 के आसपास आपको क्रेडिट हो जाएंगे और जब जब वो सब्सक्रिप्शन लेगा आपको आता रहेगा। उसके बाद दूसरी है एडवाइजरी। अब ये जो इनकम है ये बहुत बड़ी इनकम है। अगर सिस्टमेटिकली हम बात करें, क्योंकि हमारा जनरेशन प्लान है, हम टॉप पे अपना अकाउंट लगाते हैं, 3 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तीन तीन को स्पॉन्सर करते हैं तो सेकंड लेवल पे 9 हो जाते हैं, फिर उसके लेवल पे 27 हो जाते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर हम जाएं तो हमारे 9th लेवल तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर सिंगल लाइन, मैं नहीं कह रहा हूं आपने 3 लाइन बिल्ड कर ली, गलती से आपने कोई भी मिस्टर XYZ, कोई भी हो सकता है, आपने उसको प्रोबोटेक्स में स्पॉन्सर कर दिया, आपने काम नहीं किया, आपको समझ नहीं आया और आप बैठ गए, लेकिन उसको समझ में आ गया और उसने टीम बनानी शुरू कर दी। अब उसने 9 लेवल में 10,000 लोगों की टीम बना दी, तो शायद आपका वो सेकंड मतलब फर्स्ट लेवल है तो आपके लिए 8 लेवल काउंट होंगे। अगर 5,000 लोग भी उस ऑर्गेनाइजेशन में आए और 5,000 लोगों ने मात्र सिर्फ $180 का पैकेज बाय किया, मैं बड़े पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं, तो दोस्तों तकरीबन $9 लाख का सब्सक्रिप्शन बाय हुआ। अब यहाँ पर 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो मैं स्टैंडर्ड 2 मान लेता हूँ। 6th लेवल तक 2 है, बाकी 3 लेवल तक एक है, तो मैं 2 मान लेता हूं। अगर 2% भी दोस्तों आपको आया तो कितना आया? $36,000 जो है आपको एक तरीके से बोनस मिल गया सिर्फ एडवाइजरी। तो दोस्तों ये इनकम आपको कहीं और नहीं मिल सकती, सिंगल लाइन इनकम एडवाइजरी में इतनी बड़ी इनकम कंपनी ने आपको दी है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था ना कि डिपॉजिट बोनस की जगह कंपनी कुछ धमाकेदार इनकम लेके आई है, धमाकेदार बोनस लेके आई है। इसको हम बोलते हैं लीडरशिप बोनस। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर हम प्रोबोटेक्स में बिजनेस तो कर रहे हैं, स्टेकिंग में तो कंपनी पूरे पैकेज के ऊपर इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देती तो हमें ज्यादा पे आउट आता है, लेकिन लीडरशिप बोनस पे हमें नहीं मिल मतलब प्रोबोटेक्स में जब हम ट्रेडिंग फंड डलवा रहे हैं तो उस ट्रेडिंग फंड पे हमें नहीं मिल रहा। तो दोस्तों ये जो लीडरशिप बोनस है इसको एक तरीके से बोलते हैं लेवल इनकम। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा ये इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्लॉट्स, तो 18 स्लॉट्स बनाए कंपनी ने, 18। ठीक है, ये मैं आइडिया के लिए आपको बता रहा हूं ये इनकम, इसमें चेंजेस, फिगर में चेंजेस हो सकते हैं, इनकम इसी तरीके से कैलकुलेट होगी जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। 18 लेवल है इसमें। 18 लेवल अब कैसे कैलकुलेट होंगे, ये बिजनेस और ये बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 ऑर्गेनाइजेशन, एक ABC, 3 ऑर्गेनाइजेशन है, आपने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया। अब हुआ क्या, ए ने भी बिजनेस डालना शुरू कर दिया, बी ने भी बिजनेस डालना शुरू कर दिया, सी ने भी बिजनेस डालना शुरू कर दिया, तीनों लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब इन तीनों में से जाहिर सी बात है कि किसी ने ज्यादा भी किया होगा, तीनों लाइनों में से जिस लाइन में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होगा, मतलब डिपॉजिट फंड ज्यादा जिसमें आएगा, कंपनी उसको स्ट्रॉन्ग लाइन कंसिडर कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल, तीनों ने, ए लाइन ने किया $1 लाख का काम, बी लाइन ने किया $50,000 का काम, सी लाइन ने किया $25,000 का काम, तो स्ट्रॉन्ग लाइन कौन सी होगी? ए लाइन। अब ए लाइन का $1 लाख का काम है तो स्ट्रॉन्ग वो हो गए। अब वो स्ट्रॉन्ग लाइन से मैच करेगा बी और सी को, तो बी का बिजनेस था 50,000,
सी को और ऐड कर देगा, प्लस कर देगा 25, तो कितना हो गया 75,000। अगर डी में भी कोई और होगा तो उसके भी वो 25 को क्लब कर लेगा, तो टोटल 1 लाख। मतलब एक स्ट्रॉन्ग लाइन को सिंगल रखेगा 50% के लिए, बाकी जितनी भी डायरेक्ट लाइन होगी आपकी फ्रंट की उनको कंसीडर कर देगा रेस्ट 50। अगर मिनिमम 2 है तब भी कंसीडर करेगा, और मैक्सिमम 20 है तब भी कंसीडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने ही काम किया, सी ने काम नहीं किया, तो ये इनकम वो कैलकुलेट करेगा। लेकिन ए और बी में ये देखेगा कि स्ट्रॉन्ग लाइन कौन सी है। तो सबसे पहला जो स्लॉट है दोस्तों वो है $1,000, $1,000। मीन्स अगर ए और बी में $1,000 हुआ, या ए में $1,000 हुआ और बी और सी में $500 हुआ, तब भी आपका $1,000 वाला स्लॉट पूरा हो जाएगा, तो आपको $50 मिलेंगे। अब ये इनकम कैलकुलेट होगी मंथली, एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि इसमें 18 स्लॉट है। अगर कंपनी इसको वीकली रखेगी तो आप कभी भी बड़े स्लॉट की इनकम नहीं ले पाएंगे। तो कंपनी ने 30 डेज का इसमें पीरियड रखा है कि 30 दिन के अंदर, जो भी मंथ का एंड डे रहेगा, आप जो भी स्लॉट हिट करेंगे उसकी इनकम आएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर से कंपनी इसको कैलकुलेट कर रही है इस इनकम को। आज 10 दिसंबर हो चुका है। मैं मानता हूं मेरा $1.5 मिलियन का काम हो जाएगा 31 दिसंबर तक। तो मेरा 13 नंबर का स्लॉट पूरा हो रहा है। ठीक है। अब मैं देख रहा हूं 28 दिसंबर आ गया और मुझे पता लगा मेरा 13 नंबर का स्लॉट पूरा हो गया, तो मैं एफर्ट मारूंगा, 3 दिन हो रहे हैं, मुझे 2 मिलियन वाला स्लॉट पूरा करना है। अगर आपका 2 मिलियन का स्लॉट पूरा हो जाएगा तो आपको $60,000 आपको आएंगे। ये सबको नहीं बटेंगे, ये सिर्फ मैं आपकी बात कर रहा हूं। अगर आपका 13 नंबर का स्लॉट पूरा हुआ तो $45,000 की इनकम आपको आएगी। ये बहुत बड़ी इनकम है। और अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल 28 दिसंबर को मैंने 13 नंबर का स्लॉट हिट कर लिया, मुझे दिखा दिया सिस्टम ने कि मेरा 13 नंबर का स्लॉट पूरा हो चुका है। अब मैं एफर्ट करना शुरू करता हूँ, 3 दिन है, लेकिन मैं 2 मिलियन पूरा नहीं कर पाया। तो तब क्या होगा? मुझे इनकम 13 नंबर स्लॉट की तो मिलेगी, क्योंकि मैंने 13 पूरा कर लिया था। अगर उसके ऊपर वाला स्लॉट आप हिट नहीं कर पाए तो जो नीचे वाला स्लॉट होगा उसकी इनकम आपको उस मंथ की मिल जाएगी। अब अगले महीने क्या होगा? फिर जीरो से स्लॉट स्टार्ट होंगे, अगेन जीरो से स्लॉट स्टार्ट होंगे। तो ये थ्रेश होल्ड लगा दिया कंपनी ने, जो स्लॉट आपका कंप्लीट होगा और जो होने वाला था नेक्स्ट, उसके बीच का जो बिजनेस है वो आपका थ्रेश होल्ड हो जाएगा, मतलब अगेन जीरो से स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए मैं आज यहाँ पर हूँ, ठीक है, आपके बीच में। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए मैंने 5 ऑर्गेनाइजेशन बना रखी, 5 लाइन। अब मैं एक महीने में $5 मिलियन एक तरफ कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग लाइन में, रेस्ट लाइन से $5 मिलियन कर रहा हूं। तो 5 मिलियन का, यस, 5 मिलियन का स्लॉट है 16 नंबर। तो दोस्तों मेरी $1.5 लाख की इनकम है। सिर्फ लीडरशिप बोनस की बात कर रहा हूं मैं, मुझे कोई और इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। रेफरल बोनस अलग है, एडवाइजरी अलग है, अभी सिर्फ मैं लीडरशिप बोनस की बात कर रहा हूँ। मतलब ये इनकम आपकी 1 दिसंबर से कंपनी कैलकुलेट कर रही है। अब कंपनी ने डिपॉजिट बोनस को डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि वो सिर्फ 9th लेवल तक था। ज्यादा नीचे मतलब लोगों से इनकम नहीं आ रही थी, लोगों को सिर्फ डायरेक्ट वालों को एडवांटेज मिल रहा था। तो इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी को एडवांटेज मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया $1,000 से, लेफ्ट में 1,000, राइट में 1,000, या 3 लाइनों में आपने डाल दिया 450, 450, तो यहाँ पर $50 बन रहा है, मतलब 5% बन रहा है। जहां पर आपको एक लेवल पे 2% आ रहा था, वहीं पर आपको कंपनी ने इनकम को बढ़ा दिया और आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अगर आप अपनी टीम में जाके नीचे सपोर्ट करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं, और उनके नीचे भी अगर ट्रेडिंग फंड आता है मैनेज करने के लिए, तो उसके ऊपर भी आपके स्लॉट्स क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इनकम मैंने बहुत, मतलब मैं अपनी बात करूं, मैंने बहुत सारी कंपनियों को स्टडी किया है, प्लान देखे हैं, लेकिन ये वाली इनकम इस तरीके से आज तक इस प्लेनेट के ऊपर किसी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। तो इकलौती आपकी मीथर है जो ये लीडरशिप बोनस इस खूबसूरत अंदाज में आपके लिए लेके आया है कि एक तरीके से इसका बाइनरी का फील आप जो है वो लीडरशिप बोनस में ले सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटी है,
कि आप एक महीने में $7.5 लाख भी बना सकते हैं। 18 स्लॉट, 25 मिलियन की मैचिंग अगर होती है एक मंथ के अंदर, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इनकम है। उसके बाद रेसिड्यूल बोनस, तो लीडरशिप बोनस तो है ही बड़ा, लेकिन रेसिड्यूल बोनस ये रिकरिंग है। हम ये मान सकते हैं कि एक बार 25 मिलियन का काम आया, शायद उसके बाद काम आए ट्रेडिंग फंड में, तो क्या उस लीडर को इनकम आती रहेगी? यस। उस 25 मिलियन के ऊपर अगर कंपनी 3% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो अप्रोक्स कितना पैसा बांट रही है? अगर 3% कर रही है तो $7,50,000, $7.5 लाख। उस $7.5 लाख का अगर आपको 1% भी आ रहा है दोस्तों, तो वो कितना बैठता है? 1%, $7,500। रेसिड्यूल क्या है? जो लोगों को ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स, जो ट्रेडिंग बोनस जा रहा है एवरी मंथ, उस बोनस के ऊपर हमारी कंपनी आपको 45 लेवल तक रेसिड्यूल बोनस दे रही है। तो 5 लेवल ओपन करने के लिए या तो एग्जीक्यूटिव रैंक या $399 का पैकेज होना चाहिए। सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ 7 लेवल ओपन हो जाएंगे। तो 5, 3, 2.5, 2, 1, 1.5, 1। अब इस प्लान की खूबसूरती क्या है रेजिडुल की, हमें भी पता है। नीचे लेके जब लेवल ओपन होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती चली जाती है। तो हमारी कंपनी ने क्या किया है, 5, 3 ऊपर से घटाया है, और 6th लेवल के बाद 7 से फिर बढ़ाना शुरू कर दिया। 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, फिर 11वें लेवल से घटाया, और फिर फ्लैट 0.5, और लास्ट में 0.1, मतलब लास्ट में 1% है 45 लेवल तक। तो दोस्तों ये जो रेसिड्यूल जिस वे में आज हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जिस खूबसूरत अंदाज में, पैसा तो सारी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने रेफरल प्रोग्राम में, लेकिन बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन कि हर लीडर को पैसा जाए। देखिए ये जो है ना, रातों रात कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, लेकिन एक आश्वासन, एक एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं। 6 मंथ, 1 ईयर लगा के अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया इस एफिलिएशन प्रोग्राम के अंदर, तो आपको हर महीने $50,000 की इनकम आने से कोई रोक नहीं सकता। ये इस प्लान की खूबसूरती है। और $50,000 अगर एवरी मंथ आ रहा हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि उस इलाके में आपसे ज्यादा कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा एवरी मंथ। तो रेसिड्यूल इनकम एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम, एक पैसिव इनकम है। इसके बाद दोस्तों टीम बिल्डिंग बोनस, जैसे मैंने आपको बताया हमारा स्मार्ट जनरेशन प्लान है, तो टीम बिल्डिंग बोनस ओनली सब्सक्रिप्शन पे काउंट होता है। जो हम ट्रेडिंग बोर्ड की, जो हम फी के ट्रेडिंग बोर्ड एक्टिवेट करने के लिए जो हम पैकेज बाय कर रहे हैं, $126 का, जो $180 का पैकेज है, और $399 का, तो दोस्तों टीम बिल्डिंग बोनस उसमें मिलता है। पहला 5% लेने के लिए आपको क्या करना है, $1,500 का रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी आ जाए, मतलब आपके अंडर, तो आप 5% रैंक पे चले जाते हैं। और अगर आपके नीचे 2 लोग ऐसा कर लेते हैं तो आप 7% पे चले जाते हैं, फिर 9। इसी तरीके से 30% तक का ये रिवॉर्ड है। मींस अगर आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, उसके बाद आपने किसी को $399 से स्पॉन्सर किया, तो 10% का डायरेक्ट, और 30% मतलब 40% अमाउंट उस 1% से आपकी पॉकेट में आ सकता है। तो दोस्तों यहां पर हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेकिंग प्लान है मीथर का, दोस्तों इसी प्लान में लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, बहुत अच्छा रेवेन्यू वो लेके आए और इनकम भी बुक की है। तो टीम बिल्डिंग बोनस हमारा टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। कई लोग हमारे बाइनरी लवर हैं जो बाइनरी प्लान में काम करते हैं, लेफ्ट राइट। तो दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए का काम बाइनरी में डालते हैं, तो लाख रुपए की तो बाइनरी आती है मैक्सिमम। 10 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन अगर आपकी प्रोबोटेक्स के अंदर आती है, तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा बन जाती है। मींस बाइनरी से भी ज्यादा पे आउट इस टीम बिल्डिंग बोनस से ही आपको आ जाता है। उसके बाद है रैंक रिवॉर्ड। अब ये जो रैंक रिवॉर्ड है, ये जो रैंक रिवॉर्ड कंपनी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं: फास्ट ट्रैक, एक्सप्रेस बोनस, नो टाइम लिमिट। अगर कोई पर्सन मतलब अग्रेसिव मोड में काम करता है तो उसके लिए रिवॉर्ड ज्यादा है। कोई मेरी तरह काम करता है एक्सप्रेस मोड में, ठीक है, हर टाइम ठंडे रहना, तो वो मीडियम उसमें बेनिफिट ले सकता है। अब कई लोग मेरे से भी ऊपर वाले होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं जब अचीव करना चाहूँ तब अचीव करूंगा,
तो उनके लिए भी कंपनी ने नो टाइम लिमिट रिवॉर्ड रखा है। तो दोस्तों तीनों कैटेगरी में हमारी कंपनी ने रैंक रिवॉर्ड बांटे हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक में $2 मिलियन, एक्सप्रेस रिवॉर्ड में $1 मिलियन और नो टाइम लिमिट में $500,000 जो है आपको रिवॉर्ड आता है। इसको अचीव करने में मे भी 5 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं। टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा, तभी आप इसको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट इनकम टीम मैचिंग बोनस। तो टीम मैचिंग बोनस क्या है? जनरेशन प्लान में एक चीज आती है, आपका और मेरा रैंक सेम हो जाए तो मुझे सब्सक्रिप्शन के ऊपर पैसा आना बंद हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं डायमंड अचीव कर जाता हूं, जो आपकी दुआओं से मैं बन चुका हूं प्रोबोट एक्स के अंदर, तो जितने भी मेरे फ्रंट लाइन पे लीडर हैं, जैसे आज 10 फ्रंट लाइन पे मेरे लीडर हैं, अगर 10 लीडर 10,000 मंथली कमा रहे हैं, तो वो $1,00,000 कमा रहे हैं। उस $1,00,000 का 5% मुझे आएगा, मतलब 5%। अगर मैं ब्लू डायमंड बन जाता हूं, तो जो उनके इनडायरेक्ट लोग होंगे सेकंड लेवल, उनसे मुझे 3 आएगा। इसी तरीके से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक 9th लेवल तक मुझे 1% आता है। मींस प्रोबोटेक्स के एफिलिएशन प्रोग्राम में आप रुक जाएंगे, आपकी इनकम नहीं रुकने वाली आने से। कंपनी ने ये प्लान इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो हमारे लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स भी चलते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव वेबिनार भी होते हैं, रिकग्निशन इवेंट भी होते हैं। अभी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ स्पेशली हकीम बादशाह टीम का, जिन्होंने 2 दिन पहले 7 दिसंबर को बहुत अच्छा इवेंट किया है, काबिले तारीफ इवेंट किया है। और स्पेशली कंट्रीब्यूशन जो फैयाज साहब ने अपने एफर्ट लगाए इस इवेंट को करने के लिए, हमारे कंट्री हेड मिस्टर इकलव्य जी, जिन्होंने पटना में एक मेमोरेबल इवेंट किया, गणेश राजपूत जी। तो ये सक्सेस डे इवेंट है, 4 साल जर्नी पूरे करने पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वहां पर हम रिकग्निशन भी दे रहे हैं जिन लोगों ने रैंक्स अचीव किया है। तो लाइव मास्टर क्लासेस भी हमारी चलती है कॉर्पोरेट टीम की तरफ से, और बहुत सारे ट्रेनिंग्स, फुल ट्रेनिंग भी है आपके लिए, सपोर्ट्स भी हैं। क्लियोस प्लेटफॉर्म को अगर आप एक्सेस करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये हमारा एस्टोनिया का एड्रेस है, ये यूके का एड्रेस है, और ये दुबई का एड्रेस है जिस ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ। तो मेन ऑफिस अभी हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस दुबई के अंदर है। और बहुत जल्द मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। अभी तक ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी ने जो मार्केट से फंड्स कलेक्ट करती है, किसी भी कंपनी ने प्रैक्टिकल किसी को ट्रेडिंग हाउस नहीं दिखाया होगा अपना। हमारी कंपनी दुबई के अंदर अपना ट्रेडिंग हाउस लेके आ रही है मार्च 2025 से पहले, जहां पर 50 ट्रेडर आपकी आंखों के सामने स्क्रीन के ऊपर आपके फंड्स को ट्रेड कर रहे होंगे, और आप लाइव देख सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आपका प्रोबोट एक्स का फंड्स जो वो मैनेज कर रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्हें नहीं पता होगा, कई लोगों को लग रहा होगा कि कंपनी ट्रेडिंग में कहां से आ गई, स्टेकिंग बिजनेस से, वेब 3 बिजनेस से। तो दोस्तों जब मीथर स्टार्ट हुई, मीथर स्टार्ट होने से पहले जब मैं इस कॉर्पोरेट टीम से मिला, तो ये ट्रेडिंग की एक्सपर्टीज रखते थे, ट्रेडिंग के मास्टर हैं। तो ट्रेडिंग से कैसे पैसा जनरेट किया जाता है ये जानते हैं। तो दोस्तों आज अगर मीथर 4.5 साल पूरे करने वाला है और अभी भी लोगों को रेगुलर बेनिफिट दे रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसके पीछे रीजन है कि कंपनी की टीम पैसे से पैसा बनाना जानती है। यहां पर कोई रोटेशन बिजनेस नहीं है कि लोगों से पैसा आएगा, लोग कम्युनिटी एम कॉइन बाय करेगी तभी कंपनी चलेगी। अगर आज हम कोई भी एफर्ट ना करें, कंपनी तब भी ग्रो होगी लेकिन उस स्पीड में नहीं होगी। अगर हम रैपिडली चाहते हैं तो हमें कंपनी को सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारी कंपनी सक्षम है आज की डेट में। अगर हम सब लोग भी कॉइन सेल करना चाहें तो अगले 6 महीने में हमारी कंपनी क्लोथी एम कॉइन को बाय कर सकती है, राइजर को बाय कर सकती है, चाहे हमारी कम्युनिटी सपोर्ट करे ना करे। लेकिन क्यों और कैसे, इसके पीछे रीजन है ट्रेडिंग का। क्योंकि हमारी कंपनी 2017 से ट्रेडिंग करती आ रही है, 2017 ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो 7 साल पूरे होने वाले हैं। और दोस्तों आज तक हमारे कंपनी का चाहे सीईओ हो, चाहे कॉर्पोरेट टीम मेंबर हो, आज तक एम कॉइन का एक सिंगल कॉइन सेल नहीं किया। मैं लोगों के कमेंट्स देखता हूँ,
ऑनर ने कॉइन सेल कर दिए, टीम ने कॉइन सेल कर दिए। ऑनर बेवकूफ नहीं है, टीम के लोग बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है मल्टी मिलियन डॉलर इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में लगा रहे हैं। तो हम विजन लेके चल रहे हैं 2020-30 का, 2030 का। मैं दुबई में बैठा हूं, मेरे से एक आदमी ने पूछा फ्यूचर म्यूजियम जाएंगे, वहां भी बताते हैं कि 2024 का क्या विजन है दुबई का। 9.8 मिलियन लोगों को दुबई में बसाना, 1 करोड़ नए लोग। अभी सिर्फ 1.5 से 2 मिलियन लोग रहते हैं, मतलब 80% जनता जो है वो नेक्स्ट 16 सालों में आने वाली है। सेम हमारी कंपनी का भी एक विजन है 2030 तक। और दोस्तों, उस विजन के साथ जो चलेगा, उस विजन के साथ जो कॉन्फिडेंट होके बना रहेगा, अपनी होल्डिंग के साथ जो पेशेंस रखेगा, देखिए जो फड है ना, फड फैलाने वाला आपका लीडर भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका टीम मेंबर भी हो सकता है, आपकी मार्केट का सिनेरियो भी हो सकता है। फड, फड क्या है? फियर। ठीक है, एक तरह का फियर फैलाना, ये हर जगह, ये पॉलिटिकल पार्टी भी फैलाती हैं, ये बिजनेसेस में आता है। तो दोस्तों, अभी जो लोग फट फैला रहे हैं वो आपका लॉस कर रहे हैं, आपका फायदा नहीं कर रहे हैं। आज आप अगर एम कॉइन सेल कर रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबिलिटी किसको दे रहे हैं? मीथर को दे रहे हैं। दोस्तों, आज मीथर एम कॉइन बाय कर रहा है, एम कॉइन की मार्केट मेकिंग कर रहा है। तो दोस्तों, पर्सनली अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा, इसको संभाल के रखिए, ये बहुत बड़ा एसेट है। जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में की हैं, क्रिप्टो एसेट को सेल करके, आप एम कॉइन को सेल करके ना करें। आज तक मैंने एक सिंगल कॉइन को सेल नहीं किया है। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है एम कॉइन को बाय करने का, मैं बाय कर रहा हूं। और मैंने मैक्सिमम अपने जितनी भी इनकम की है मैंने एम कॉइन की बाइंग में ही लगाई है। तो दोस्तों, विजन के साथ अगर आप चलेंगे और आप अपने विजन में क्लैरिटी लेके आएंगे, आज मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूं, आपका नजरिया मैं समझता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद कंफ्यूज रहते हैं, हम होल्ड करें या ना करें या सेल कर दें। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक ही कहना है, आज आप सेल कर देंगे तो क्या आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आएगा? क्या आप कुछ बड़ा एसेट बना पाएंगे? नहीं। आप सिर्फ सेल करके आज की डेट में अपना लॉस कर रहे हैं। आप सेल करिएगा 2020-30 के बाद, ठीक है, या 2027 के बाद, 2027 के बाद एटलीस्ट आपका जो प्रॉफिट है वो 10x क्रॉस कर चुका होगा। और यहां से जो भी आपको ग्रैब करने का मौका मिलता है, दोस्तों, ये किसी को भी नहीं पता था कि प्राइस यहां तक जाएगा। ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी यहां तक लेके आई है। अब यहां से प्राइस कहां तक जाएगा इसका भी किसी को नहीं पता। तो 4 डिजिट जो हमारा और मैनेजमेंट का एक ड्रीम है कि हमें अपने एसेट को 4 डिजिट तक लेके जाना है। 4 डिजिट का मतलब समझते हैं? $9,999। समझ रहे हैं आप? और ये 1-2 साल में नहीं हो सकता, 6 साल का कंपनी का टारगेट है। इसको टाइम भी लग सकता है, लेकिन छोड़िए आप 4 डिजिट, 3 डिजिट मानिए, ठीक है, $100। अगर $100 में भी अगर एम कॉइन का प्राइस अगले 6 साल में चला जाता है और आपके पास 1 लाख कॉइन है, तो दोस्तों आपका जो अमाउंट है वो कितना बन जाएगा? तो दोस्तों, पेशेंस के साथ अपने होल्डिंग को बरकरार रखें। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप कंपनी का नेटिव कॉइन बाय कर सकते हैं, एम कॉइन। और साथ में राइजर की जो स्टेकिंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि देखिए दोनों एसेट आज, एम कॉइन का मैं एग्जांपल देता हूं आपको और राइजर का। आज मीथर एक रिलायंस की तरह है। रिलायंस इकोसिस्टम के कई प्रोजेक्ट हैं जो रिलायंस से भी बड़े हो चुके हैं, लाइक एजियो और जियो। जियो मोबाइल कम्युनिकेशन, एजियो जो शॉपिंग वेबसाइट है, आज कितना बड़ा रेवेन्यू कर रही है, शायद रिलायंस इतना बड़ा रेवेन्यू कभी नहीं कर पाया। तो दोस्तों, मैं एक ही बात आपको बोलूंगा, आज मीथर का जो इकोसिस्टम है, एम कॉइन डेफिनेटली बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन जो राइज करेगा ना, उसकी प्रिडिक्शन, क्योंकि मुझे पता है कंपनी ने 2020-30 तक मल्टी मिलियन डॉलर सिर्फ अपने मेटावर्स को बिल्ड करने में लगाने हैं। अभी आप देखिए, गूगल पे जाइए, फेसबुक बिलियंस ऑफ डॉलर लास्ट 4 to 5 years में लगा चुका है, लेकिन आज उसकी डेवलपमेंट नथिंग, मतलब आज ग्राउंड लेवल पे उसकी डेवलपमेंट नहीं देख सकते आप। लेकिन उसने बहुत कुछ डेवलप कर लिया है, उसने मेटावर्स के लिए प्रोडक्ट डेवलप कर लिए, लेकिन वो राइट टाइम का वेट कर रहा है। वो राइट टाइम कब होगा? 2020-30।
तो दोस्तों 2020-30 का जो हमारा विजन है हमारी कंपनी का, वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं, 2x 3x करने नहीं आए हैं। तो जो लोग, जो लीडर्स, जो मिथेरियंस प्राइस को सेल कर रहे हैं, राइजर का प्राइस यहाँ चला जाएगा, राइजर का पैकेज बाय कर लीजिए, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे कहना चाहूंगा, आप प्लीज प्राइस को सेल करना बंद कीजिए, प्रोजेक्ट को समझाइए, प्रोजेक्ट को सेल कीजिए, और यूजर सामने वाला खुद अंडरस्टैंड करेगा कि उसे कितने टाइम होल्ड करना है और क्या प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, अब मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है, और मैं देख रहा हूँ अप्रोक्स 2 आवर जो है इस कॉल को होने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा, मेरी तरफ से मैं माफी भी चाहता हूं, शायद अगर मैंने कुछ मिस किया हो या कोई वर्ड ऐसा यूज किया जो किसी को हर्ट किया हो। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर दोस्तों, मीथर जो है, आज जो मीथर ने चीजें हमारे बीच में कर दी हैं दोस्तों, आप अपनी लाइफ के अंदर किसी और कंपनी से ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंककि मीथर के लिए भी ये इजी नहीं था। जो आज मीथर ने किया है ना, ये मीथर के लिए इजी नहीं था। ये मतलब बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ, बड़े फोकस होकर कंपनी ने इस इकोसिस्टम को बिल्ड किया है। जितने भी रीजन आप सोच सकते हैं कंपनी बंद होने के, कंपनी में चैलेंजेस आने के, वो सारे चैलेंजेस मीथर ने फेस किए हैं, और आज मीथर मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम बन के सामने आया है। आज हर टेबल के ऊपर मीथर का नाम जो है अगर डिस्कस हो रहा है, तो दोस्तों इसके पीछे इसकी डेवलपमेंट है। हाइप बिजनेस नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी को हाइप आज तक दी गई है। आप जो है प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें, मीथर को अंडरस्टैंड करें कि मीथर बेसिकली करने वाला क्या है। 1 सेकेंड। तो मीथर यहाँ पर करने वाला क्या है, तो मैं एक ही बात यहाँ पर आपको बोलूंगा, जो आपने अभी तक यहाँ पर प्रेजेंटेशन सुनी है, उम्मीद करता हूं आज आपने मीथर को मेरे नजरिए से देखा होगा और कुछ चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा मीथर की। दोस्तों, लोग, ये कॉमन वर्ड है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, लाइफ बदल जाएगी। लेकिन जो चीज आज आप मीथर से हासिल करेंगे ना, कपल ऑफ इयर्स या कपल ऑफ मंथ में, या जो आपके आने वाली जनरेशन है, क्योंकि मीथर लेगेसी है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, ना ही मुझे हवा में बात करनी अच्छी लगती है। लेगेसी बोलते हैं, लेट्स एवरी जनरेशन सेलिब्रेट आफ्टर यू। मतलब आपके जाने के बाद भी अगर कुछ आप ऐसा कर जाओ कि आपको याद रखा जाए, आपकी जनरेशन आपको अप्रिशिएट करे, तो दोस्तों वो बिजनेस है मीथर का। तो मीथर के बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए, ट्रेनिंग का हिस्सा बने, एवरीडे जूम कॉल के ऊपर आए। एक आदमी डेडिकेटेड होके अगर अपने 30 डेज दे देगा, किसी की भी दिन जूम कॉल को मिस नहीं करेगा, ट्रेनिंग कॉल को मिस नहीं करेगा, तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे मीथर क्या है। आप लोगों की नाराजगी रहती है, मुझे तो मेरे सीनियर ने बताया नहीं। सीनियर का काम है आपको रास्ता दिखाना, ठीक है ना। अगर आपके सामने खाना पड़ा है तो कोई खिलाने नहीं आएगा, आपने खुद अपने हाथों से खाना है। तो कोई खाना अगर सर्व कर चुका है तो आपने इतने एफर्ट करने हैं कि आप उसको खा पाए। तो दोस्तों, आप उनका थैंक्स कीजिए जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया। ठीक है, आप लोग लकी हैं कि आज आप इस मीटिंग का पार्ट बने। और अगर आपको और ज्यादा लकी करना चाहते हैं तो इस मिथेरियन कम्युनिटी में आप आइए, और इस प्रोजेक्ट को अपने फ्रेंड सर्कल में अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, और इस आइडियोलॉजी को और प्रमोट कीजिए, ताकि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा इकोसिस्टम 2030 तक हम मीथर को बना पाए। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथर, वी आर नंबर 1। तो मैं चाहूंगा अनुराग जी या साजवान जी, जो भी आप अवेलेबल थैंक यू हैं। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए, और जो कंपनसेशन प्लान में आपने एनहेंसमेंट करी है, जो चेंजेस हुई है हमारी मैनेजमेंट को, हमारे लीडर्स बहुत टाइम से उस एनहेंसमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, और मैनेजमेंट के इस डिसीजन से पता लगता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से अपने लीडर्स की बात को संजीदा तरीके से सुनती है, उसके पे अमल करती है, और अगर कोई चीज विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रही है कंपनी के लिए और लीडर्स के लिए, तो उसको डेफिनेटली अमल में लेके आया जाता है। तो सर मैं बस एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आपने कहा था कि आप हमारे को
हमारे ऑफिस की सजावट दिखाएंगे जो न्यू ईयर की अच्छा, उस पे हाँ, होने वाली है। तो मैं एक बार हम सबको उसका मैं दिखाता इंतजार हूँ सर, करवा मैं दीजिए, दिखाता हूँ, ताकि हम भी यहाँ बैठ के मैं उस दिखाता हूँ सर, मैं को दिखाता हूँ आपको। जो है शेयर कर सके, ये अपना महसूस ये कर मैं सके। आपको दिखा रहा हूँ, जी जी बिल्कुल दिख रही सर। है आपको? यस 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 सर, वी कैन डेफिनेटली सी। तो ये उस वाइब्स को क्रिसमस भी जो है क्रिसमस ट्री है दोस्तों, ये क्रिसमस ट्री है दोस्तों, जो कंपनी ने हमारे ऑफिस में रखा है। थोड़ा सा मैं ऑफिस का टूर भी आपको जी करवाता जी हूँ, जी, वो क्योंकि बहुत वाइब्स कम मैं भी लोग हैं लेना जो यहाँ चाहूंगा तक सर आए वहाँ हैं। बैठ के। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ से आप शुरू करें, अब आप आइए। तो दोस्तों, ये यहाँ से आप एंट्री करते हैं, ये ऑफिस है हमारा। तो सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने मीटिंग ली है बैठकर, और एक टाइम पे 10 से 15 लोग बैठकर यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमारा रिसेप्शन के बाद जब आप आएंगे ऑफिस में, तो ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं एंटर करेंगे, आइए प्लीज। यहां से हम एंटर करेंगे इस ऑफिस के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इस ऑफिस में आते हैं तो स्नूकर जो है, स्नूकर टेबल यहाँ पर रखा हुआ है। और मैं मीटिंग ले रहा था और मुझे आवाज आ रही थी कि यहाँ पर स्नूकर टेबल चल रहा है। तो बहुत सारे जो हमारे लोग मीटिंग्स करने आते हैं ऑफिशियली M20 चैन के साथ, हमारे सीईओ के साथ, तो वो यहाँ पर स्नूकर टेबल पे एक गेम जरूर लगा के जाते हैं। तो कंपनी ने ये एक्टिविटी के लिए रखा हुआ है। बाकी ये हमारे कैबिन्स हैं, आप देख सकते हैं ऊपर आगे जो है सीईओ कैबिन है। तो आइए प्लीज। तो दोस्तों, मिस्टर डनीस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, वो शायद आज अभी ऑफिस पहुंचे नहीं है, लेकिन दुबई में ही है। तो मैं चाहूंगा गेरा जी कि आप मीटिंग को जो है वो करें। ये आप देख सकते हैं इस टेबल पे बहुत सारे लोगों की फोटो आप लोगों ने देखी होगी, कि जी वो जी यहाँ सर पर खड़े बिल्कुल। होके फोटो क्लिक करवा के जाते हैं M20 चैन के ऊपर। मुझे भी अपने दुबई टूर तो रिवाइव सर, हमने उसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के मीटिंग करी थी, और स्नूकर को हमने भी मतलब अपने हाथ आजमाए थे स्नूकर के ऊपर। तो एक बहुत ही जी लाइवली जी जी। हमारे ऑफिस में, और ये दिखाते हैं कि तो लीडर्स और मैनेजमेंट तक दोस्तों, पहुंचना अब अब कितना सिंपल है। अब जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग हाउस जो अब आने वाला है, ठीक है, जो कंपनी ट्रेडिंग हाउस लेके आने वाली है, वो बहुत जबरदस्त लेके आने वाली है। और मैं वॉच पहनी नहीं थी, लेकिन फवाद आसिफ साहब की वॉच हमें मिल गई है। तो ये हमारी M20 वॉच है, लेकिन इन्होंने वाइट जो है स्ट्रैप लगवाया हुआ है इसमें, अपनी तरफ से, अपनी पसंद से। तो दोस्तों, इसका जो ये स्ट्रैप है, स्ट्रिप जो है, यही 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है अलग से। तो अगर आप बाय करने जाएंगे तो आपको फ्रैंक मुलर में पता लगेगा। तो ये M20 वॉच है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई थी। तो ये छोटा सा एक ऑफिस टूर था, और मेरी तरफ से आप सभी लोग आमंत्रित हैं, इनवाइटेड हैं। ठीक है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप दुबई ऑफिस में आइए, विजिट कीजिए, मैनेजमेंट से मिलिए, और 2020-30 तक का जो रोड मैप है वो समझिए। ठीक है, यहाँ पर ऑनर से भी मिलने का मौका मिलेगा, कॉर्पोरेट टीम से भी मिलने का मौका मिलेगा। पूरी कॉर्पोरेट टीम तो नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड है। टोकन 2049 पे जितने लोगों से मिल पाते हैं, दुबई ऑफिस में उतने लोगों से तो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन फिर भी जो मेन पिलर है हमारी कंपनी के, उन लोगों से आपको जरूर मिलने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है गेरा जी, काफी टाइम हो चुका है, जी और बिल्कुल सर, बट लोग जो आपकी हैं आपकी ऑलरेडी एनर्जी और आपके टू साथ रह आवर्स। के हमारे को पता ही नहीं लगता वक्त का, कहते हैं ना। तो चलिए, मुझे मुझे भी नहीं पता लगा कि 2 आवर्स कैसे निकल गए। हाँ, तो तो थैंक यू मैं विदा सर लेना चाहूंगा आप सभी प्रेजेंटेशन से, के लिए। और आप सभी का स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा मैं। तो अगर गिरा जी कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ऐड ऑन कर सकते नहीं हैं, सर, मैं तो बस यही वरना ये जो बोलूंगा कि कंपनी ने। दिस इज द बिगेस्ट जी न्यूज। और दिसंबर जो है हमारा, न्यू ईयर आने से पहले ही हैप्पी हो गया न्यू ईयर। क्योंकि अब जो चेंजेस हुए जी हैं जी। उसको लेकर, अगर एक व्यक्ति सीरियसली बिल्ड कर रहा है, तो उसकी पॉकेट कभी खाली नहीं रहेगी, वो नोटों से भरी रहेगी। और जितना पैसा वो सोच सकता है, उससे ज्यादा बड़ा पैसा इस मुकाम पर, इस प्रोजेक्ट के साथ बनाया जा सकता है। ये पहले भी प्रूव हुआ है, और इस चेंज के साथ, इस जी जी। एनहेंसमेंट के साथ, प्रोबोट एक्स को भी मैं दोबारा बोलूंगा कि जो एक्स वाला फैक्टर है, वो मल्टीप्लायर 10x हो गया इनकम का। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका मैनेजमेंट का, कि आपने चलिए, लीडर्स थैंक के यू इस सो चीज मच। को तवज्जो देके उसको अडॉप्ट किया सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच मिथेरियंस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट कॉल के ऊपर। और राइजर स्टेकिंग, प्रोबोटेक्स, दोनों का भरपूर बेनिफिट उठाइए। और इस ईयर एंड से पहले पहले अपने इस साल का हाईएस्ट पे आउट बनाइए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और इस अपने ऊपर भी बिलीव रखें। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है और इस सिस्टम के ऊपर भी बिलीव रखें। ये जो सिस्टम है आपको, ये आपकी लाइफ की न्यू हाइट्स, न्यू ऊंचाइयों पे आपको लेके जाएगा, नई ऊंचाइयों के ऊपर। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मिथर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैं होस्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आज की मीटिंग को मुकम्मल करने के लिए, तो प्लीज